श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। तो आइए भक्तों, हम सभी का ये परम सौभाग्य है, पावन पवित्र श्रावण मास में श्रद्धाम वृंदावन की पावन धरा जो भगवान को भी प्रेम प्रदान करती है, ऐसे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी का पावन सानिध्य वृंदावन बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण के श्री चरणों में बैठकर हम सभी वृंदावन की परिक्रमा स्थल और परिक्रमा स्थल का भी जो प्राण है मिथिला कुंज के पावन पवित्र परिसर में बैठकर जहां निरंतर 30 वर्षों से अखंड हरिनाम संकीर्तन, युगल महामंत्र संकीर्तन का आनंद हम सभी भक्त प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे पावन पवित्र स्थल पर बैठकर हम सभी परम पूज्य पराशरी के सानिध्य में दिव्य भगवान नाम संकीर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सबका निचोड़ है नाम संकीर्तन, और इतना सुंदर विषय महाराश्री ने चयन किया कि वास्तव में इस नाम महिमा को सुनकर तो इसकी सफलता तो तभी है जब हम सभी नाम में लग जाएं। तो आप सब भी आपके अपने वृंदावन में मिथिला कुंज के पावन पवित्र परिसर में अखंड युगल नाम संकीर्तन 30 वर्षों से निरंतर चल रहा, आप लगातार नाम महिमा महाराश्री के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। रूप लीला धाम सबकी प्राप्ति एकमात्र नाम से सुलभ हो जाती है। आपने सुना कि बिना नाम लिए अगर भगवान मिल भी जाएंगे, जय विजय का आपने दृष्टांत सुना भी, तो कोई मतलब नहीं निकला, आखिर श्राप लगा, पृथ्वी पर आना पड़ा। तो सब का निचोड़ एकमात्र भगवान के नाम का संकीर्तन। तो आप सब भी भाव कुभाव अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। आपने सुना भी कैसे भी नाम का जाप कर लिया जाए कल्याणकारी होता है, लेकिन संकीर्तन के माध्यम से इसका लाभ और कई गुना हम अधिक से अधिक भक्तों को प्रदान कर सकते हैं। हमारे मिथिला कुंज में जब नाम संकीर्तन होता है तो स्पीकर और चोंगे के माध्यम से बाहर तक भी हमारे भक्त श्रवण करते हैं। तो जिनके भी कानों में ये नाम जाता है उनका भी कल्याण करता है। तो आप सभी से निवेदन है कि एक दिन का जो हमारा संकीर्तन है मात्र 1500 रुपए, एक महीने का जो संकीर्तन आप अपने नाम से करना चाहते हैं तो मात्र 15,000 रुपए, और आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं तो 21,000 रुपए। आप जीवन भर आपने किसी किसी मद पे खर्च किए होंगे, लेकिन इस बार आप नाम महिमा पर, नाम और नामी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। नाम की प्राप्ति भगवान की ही प्राप्ति है। तो अधिक से अधिक आप सभी शादी की सालगिरह, जन्म दिवस के पावन अवसर पर, पितरों की पावन तिथि पर, और हाँ एकादशी के लिए भी आप संपर्क करें, क्योंकि एकादशी के दिन नाम की तो अनंत महिमा हो जाती है। तो आप अधिक से अधिक अपने नाम से, परिवार के नाम से, एक दिन के संकीर्तन से, एक महीने के संकीर्तन से, 15 दिन के संकीर्तन से, और जो आजीवन सदस्यता है 21,000 रुपए, उससे आप अवश्य जुड़े। जो भक्त आजीवन सदस्यता बनेंगे व्यासपीठ से उनका सम्मान भी होता है, और वर्ष में आप जब भी आएंगे तो आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। 80 जी के अंतर्गत जो छूट है उसकी रसीद आपको मिलेगी, और जीवन पर्यंत आपके नाम से एक दिन का नाम संकीर्तन होगा। गो सेवा, संत सेवा नित्य प्रति चलती रहेगी। आप आजीवन सदस्यता अवश्य स्वीकार करें। उसके साथ ही साथ विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर श्रीधाम वृंदावन में मिथिला कुंज में मंदिर बन रहा जो निर्माणाधीन है। प्रथम बार आपको भी आश्चर्य लगेगा जब आप आएंगे, दर्शन करेंगे तो 18,000 श्लोक एक साथ लिखे रहेंगे उस भागवत जी के मंदिर में। तो आप सब भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, अगर आप कथा नहीं करा पा रहे हैं, एक श्लोक का भी हमने लिखा दिया, उसका हमने दर्शन कर लिया, लोग आके आपके श्लोक को पढ़ेंगे लेकिन उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो कम से कम 18,000 श्लोक में एक एक श्लोक अपने नाम से अवश्य लिखवाएं। तो उसकी सेवा राशि है एक श्लोक की मात्र और मात्र 5100 रुपए। तो आप एक श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक, जैसी भगवान ने सामर्थ्य दी है, आप अधिक से अधिक भागवत जी का श्लोक वो भी वृंदावन में लिखाकर अपने पुण्य को, अपने दान को आप अक्षय और अनंत बना सकते हैं। एक ईंट की सेवा है मात्र 1100 रुपए, उसके लिए भी आप संपर्क करेंगे। और पुनः समस्त दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार अपना मंगलमय सहयोग नाम संकीर्तन के लिए और भागवत जी के श्लोक के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो जितने भी आज के नाम आए हैं, आप सभी दानदाताओं का, भामाशाहों का श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज की पावन धरा से खूब खूब धन्यवाद। सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। क्योंकि कलयुग में नाम की महिमा के साथ साथ दान की भी अनंत महिमा है।
प्रगटचारी पद धर्म के कलिमा एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान दिए कल्याण। तो आप सभी दानदाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भागवत भगवान गौमाता आप सब पर अनंत अनंत कृपा करें। आइए हम सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना करें और महाराज श्री के चरणों में चलेंगे और पुनः हम सभी भगवान नाम महिमा सुनकर नाम सत्संग का श्रवण भी करेंगे और अधिक से अधिक नाम जाप करेंगे। और जब भी वृंदावन आए तो हमारे मिथिला कुंज अवश्य पधारें, यहाँ के नाम संकीर्तन का दर्शन करें और जो मंदिर का निर्माण हो रहा अपनी आंखों से दर्शन करके हम अपनी सेवा राशि यहां भी समर्पित कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भगवत वृंद सभी भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धाम निष्ठ भक्त वृंद जो नित्य के भांति भगवान नाम कीर्तन की महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे परम नाम जापक जो ठीक भगवान नाम संकीर्तन की महिमा का नित्य रसास्वादन कर रहे हैं, ऐसे परम प्रिय भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। संकीर्तन जो निरंतर 30 वर्षों से लगातार अखंड आजन संकीर्तन चल रहे हैं, जो 1 मिनट के लिए भी एक पल के लिए बंद नहीं होता है, ऐसे परम श्रद्धालुगण भक्त वृंद भगवान नाम प्रेमी जो अपने पूर्वजों के नाम से, अपने नाम से, अपने बच्चों के जन्मदिन के नाम पे श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे संकीर्तन करा रहे हैं। ये 24 घंटे केवल आपके लिए 24 घंटे नहीं है, ये निरंतर अहरनिशम आपके लिए भगवान नाम है। जो 1 दिन का संकीर्तन कराए, जो 1 माह की संकीर्तन कराए, और ऐसे भक्त जिसने निरंतर मेरे नाम से संकीर्तन सदा श्री धाम वृंदावन में चलते रहे, संतों की सेवा निरंतर चलते रहे, गौ सेवा चलते रहे, ऐसे परम प्रिय भक्त जिसने आजन्म मरणोपरांत भी जिनके नाम से श्री धाम वृंदावन में साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों को निरंतर भोजन चलते रहेंगे, ऐसे परम प्रिय भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिन भक्तों ने विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में एकमात्र 18,000 श्लोकात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन भक्तों ने इन मंदिर में सहयोग किया है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि आपके ही सहयोग से ये मंदिर जरूर एक दिन न एक दिन पूर्ण रूप से निर्माण होकर तैयार होगा। अब आइए हम सब पुनः अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाते हुए जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन की महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, जो इस कलिकाल में कहा गया है एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। भविष्य पुराण में कहा गया है
दृष्ट्वा पूर्तानि कर्माणि सुबहोनि कृतान्यपि भवेत् हेतुनि तान्येव हरिर्नामानुमोक्तिदम्। आपके जो इष्ट है, इष्ट यज्ञादि और आपूर्त, जैसे आपने नाना प्रकार के यज्ञ किए, नाना प्रकार के दान दिए और बड़े बड़े महाराज जलाशय बनाकर कूप वाटिका का निर्माण आदि कर्म कितनी ही अधिक संख्या में क्यों न किए हो, लेकिन वे ही भव बंधन के कारण बन जाते हैं कभी कभी। परंतु हरि नाम संकीर्तन समस्त भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन होता है। आप यदि गरुड़ पुराण में भी समस्त नरकों के श्रवण करने के बाद गरुड़ पुराण में एक ही सार तत्व है, भगवान नाम संकीर्तन की महिमा। कहा गया है किम करिष्यसि सांख्येन किम योगेर नरनायक मुक्ति मिच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। स्वयं श्री गरुड़ पुराण में भाव है, चाहे आप सांख्य धर्म से के ज्ञाता है, चाहे आप नाना प्रकार के योग अनुष्ठान के ज्ञाता है, सब कुछ करके आप क्या करोगे? एकमात्र यदि आप अपना मुक्ति चाहते हो तो भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय गोविंद का स्मरण कीर्तन करते रहो। मैं आपको कोई बाहर की बात, हंसी मजाक की या आपको खिस्सा कहानी सुनाकर आपकी मनोरंजन नहीं करूंगा। और टीवी चैनल के माध्यम से जो भक्त सुन रहे हैं उनको भी पता होगा कि मैं आपको केवल शास्त्र और पुराणों में जो सिद्धांत लिखा हुआ है और जो शास्त्र पुराण के सारे तत्व है, आपको हंसाने के लिए, मनोरंजन कराने के लिए तो बहुत मिल जाएगा। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है सुलभा पुरुषा लोके सततम प्रिय बादिना। आपकी प्रशंसा के लिए आप किस तरह कितना दान दोगे, क्या दोगे, वो प्रशंसा करनी पड़ती है, वो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आपको यदि सहज में सरल में परमात्मा को प्राप्त करना है, क्योंकि आप निरंतर अभी भगवान के जो नित्य सत्य है नाम रूप लीला धाम, आप कल के प्रसंग में नाम की महिमा के साथ रूप में प्रवेश किए कि जब आप भगवान के मंगलमय आनंदमय नाम का स्मरण करने लग जाओगे। क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन है तदेव पुण्यम परमं पवित्रम गोविंद गेहे गमनाय पत्रम तदेव लोके सुकृतेक सत्रम यदुच्यते केशव नाम मात्रम। भगवान केशव के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम मात्र का जो उच्चारण कर लिया, आप चलते फिरते किसी भी अवस्था में एकमात्र
से हरिनाम संकीर्तन, भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कर लिया, उच्चारण कर लिया, तो कहा गया है वही परम पवित्र और श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। और स्वयं उन पुण्य कर्म से गोविंद गेहे यानी गोलोक धाम में जाने के लिए आपके लिए वहां पर भगवान नाम ही आपके लिए विमान है। देखिए, हर विमान, जैसे आप विमान पर बैठकर एक देश से दूसरे देश जाओगे तो निर्धारित है, किसी को दिल्ली से बंबई जाना है, किसी को बंबई से दिल्ली आना है, किसी को विदेश जाना है। लेकिन यदि आप भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया तो नाम भगवान स्वयं विमान बनकर आपको वहां उस दिव्य धाम ले जाएगा जहां यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इस कलिकाल में सज्जनों, मैं कहां तक भगवान नाम की आपको विशेषता और कितने पुराणों के विषय बताऊं कि समस्त पुराणों के सिद्धांत एकमात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमय नाम है। गरुड़ पुराण में आपने सुना, स्कंद पुराण में आपने सुना, ब्रह्म वैवर्त पुराण में आपने सुना। स्कंद पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है, कलिकाल सु सर्पस्य तीक्ष्ण दृष्टस्य मा भयम् गोविंद नाम दावेन दग्धो यासति भाषितम्। देखिए, इस कलयुग से डरो नहीं, इस कलिकाल रूपी दुष्ट सर्प का भय मत करो, क्योंकि इस कलिकाल में भगवान आपके साथ निरंतर है। क्या? तो गोविंद नाम स्मरण करते रहो। गोविंद नाम के दावानल से दग्ध होकर शीघ्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाता है और आपको भगवान के मंगलमय रूप की प्राप्ति होगी। और आपने भगवान के मंगलमय नाम की विशेषता सुन ही लिया। नाम के आश्रय लेने पर रूप की प्राप्ति होगी। आप चाहते हो कि सीधे मुझे रूप में ही मेरा ध्यान तटस्थ रहे, रूप में ही हमें महाराज भगवान के दर्शन मिल जाए, तो रूप में पूर्ण रूप से निष्ठा आपको तभी होगा जब आप मंगलमय, आनंदमय, मधुरमय भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया। तो अगर आप नाम किसी भी अवस्था में, किसी भी समय संकीर्तन का आश्रय ले लिया, यानी भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया, और तो रूप आपको दर्शन मिलेगा। और रूप को दर्शन के बाद अब गुण कीर्तन, रूप को कहा गया गुण कीर्तन। आप किसी को देखते हैं ना तो नहीं बोलते अरे जैसे मानो आपकी बेटी की शादी कराना है कहीं, आप जब लड़का देखते हो तो उसकी योग्यता को देखते हो, क्या काम कर रहा है, क्या पढ़ा लिखा है, स्वभाव क्या है। तो आप यदि भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन का आश्रय ले लिया, जैसे आप लड़का को देखते हो वैसे लड़का भी लड़की को समानशील युक्त है कि नहीं। देखिए, समानशील युक्त आप जो सोचोगे कि सब मिल जाए वो तो नितांत संभव। समानशील तो उसे कहते हैं कि समानशील जो आपकी गलती नहीं है, सामने वाले अगर आपको डांट लगा दे और आप चुप लगा कर बैठ गई, उसे समानशील। और एक ये भी कहा धर्मात्मा, गलती है और आप चुप लगा कर बैठी हो तो इसे धर्म कहा गया। तो आप सब कुछ पहले गुण विशेषता देखते हैं, नाम पहले सुनकर उनके पास जाते हैं,
नाम सुनकर आप सोचे हैं अरे महाराज किसी के बेटा बहुत आईएएस ऑफिसर बने, कोई सीए क्या है, तो आप वहां बार बार जाते हैं, उनके नाम सुना है। अब जब नाम सुना है तो आप उनके रूप देखना चाहते हैं कि भाई देखने में क्या है, और आप जब देख कर आते हैं तो अपने घर के सदस्यों को जरूर बताते होंगे कि अरे उनके अंदर केवल सुंदरता ही नहीं है, उनके गुण को मैं क्या बखान करूं, मिलते ही मन में प्रसन्नता होगी। उसी प्रकार आप जब भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम के आश्रय ले लोगे तो नाम भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। कौन सा कृपा? आपकी निष्ठा रूप की ओर बढ़ेगा, परमात्मा की सुंदरता की ओर बढ़ेगा। आप मंदिर जाते हो लेकिन भगवान के रूप भूल जाते हो। अगर रूप हृदय में बैठा है तो फिर मन विषय की ओर नहीं भागेगा, अधर्म की ओर नहीं भागेगा। और अगर रूप हम दर्शन तो किए लेकिन वो रूप मेरे हृदय में निरंतर नहीं रहता है, इसके लिए कारण क्या है? क्योंकि हम गुणगान नहीं करते हैं, और गुणगान भी संकीर्तन है। कहा गया है प्राचीन काल में गुण संकीर्तन का स्वरूप अनेक पुराण आदि ग्रंथों में नाना प्रकार के स्तोत्र के रूप में, स्तुति के रूप में देखने में मिलता था। जैसे आप स्तुति करते हैं ना, मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ आरती करते हो, फिर स्तुति, स्तुति यानी अब हम उनके गुण संकीर्तन करते हैं, उनकी महिमा को गुण संकीर्तन करते हैं। स्तुति ही गुण संकीर्तन है। आप कोई स्तुति गाते हो भगवान की तो यह भी कीर्तन है। स्तुति को, भगवान के रूप माधुरी को देखने के बाद आप परमात्मा के सुंदर स्तुति करते हैं, तो स्तुति को भी सजनों गुण संकीर्तन कहा गया है। स्तुति गुण संकीर्तन है। गुण संकीर्तन की परंपरा आज से नहीं, प्राचीन से ही है, और साथ ही इसकी महत्ता से अनेकानेक विद्वज्जन भी परिचित है कि गुण संकीर्तन आप यदि भगवान के रूप माधुरी में तटस्थ हो गए और उनके गुण संकीर्तन गाने लगे तो आपको वही गुण संकीर्तन प्रसाद सिद्धि कारक है। लेकिन महाराज गुण संकीर्तन में स्वयं को खो जाओ। आर्त और अर्थार्थी दो प्रकार के भक्त, एक आर्त भक्त होता है और एक अर्थार्थी भक्तों के द्वारा ही, दोनों आर्त भक्त हो अर्थार्थी भक्त हो, इन दोनों भक्तों के द्वारा ही इसका अधिक उपयोग गुण संकीर्तन में होता है। गुण संकीर्तन का भाव आप समझ गए कि स्तुति है। आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, स्तुति गाते हैं, ये भी संकीर्तन है। और यह भाव आपको तटस्थ तब होगा जब आप निरंतर, जब नाम में पूर्ण रूप से आश्रित हो जाओगे। मैं लोगों से कहता हूं भैया, जो कोई संकीर्तन के दान करते हैं, मैंने कहा आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दान कर लिया। बोले कैसे? बोले किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराणों में भगवान नाम संकीर्तन से बड़ा कोई दान है ही नहीं सज्जनों। और ये दान तब ही आपके हृदय में भाव जगता है। आप जानते हो संकीर्तन के प्रति निष्ठा तभी होगा क्योंकि ब्रजविलास में कहा गया है, जा पर कृपा करहि नंद नंदन, तासो आप कराए बंदन। संकीर्तन दान वैसे नहीं कोई कर सकता है। बहुत लोग फोन करते हैं, भाव होता है,
अपने घर के सदस्य, बेटा बेटी से, बड़े बुजुर्ग है वो तो टीवी स्क्रीन पर बार कोड भी है तो उससे तो नहीं ज्ञान, बेटा बेटी से बोलेंगे। बहुत लोग टाल भी देते हैं, लेकिन ये टालना आपकी बस नहीं है। अभी तक परमात्मा की कृपा नहीं है, ये सोचना आपकी बस नहीं है। ब्रज की महिमा में कहा गया है, आप मंदिर सामने है, यहाँ परिक्रमा लगा रहे हो और सामने मंदिर है श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर, और जहाँ निरंतर 30 वर्षों से संकीर्तन हो रहे हैं। बहुत सारे भक्त संकीर्तन जब सुनते तो वहां 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए खड़े होकर नाम भगवान को प्रणाम करते हैं। उससे अधिक उनके अंदर भाव है तो अंदर प्रवेश करके नाम भगवान के साथ साथ संकीर्तन दर्शन के साथ साथ भगवान के रूप दर्शन होते हैं। और जब दोनों दर्शन कर लेते हैं तो उनका गुणगान करते हुए परिक्रमा करते हैं कि आज मैंने परिक्रमा लगाया, बड़ा सुंदर महाराज, आज भगवान नाम संकीर्तन के भी दर्शन हुए और भगवान के रूप माधुरी के भी। लेकिन ये तब ही होगा जहां पर कृपा करे नंदन। जब परमात्मा की कृपा होगी तभी आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो दान है संकीर्तन दान तभी करा सकते हो, अन्यथा आप सोचते रह जाओगे। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक वहां तक आपको प्रवेश ही नहीं मिलेगा। मंदिर के सामने आप गुजर रहे हो लेकिन आप प्रणाम भी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कृपा नहीं है। और जीवन में आपके हृदय में भगवान नाम जाप करने की हृदय में जिज्ञासा जग गई तो आपके ऊपर साक्षात परमात्मा की कृपा है। और देखिए, मैं कहता हूं समस्त पूजा, समस्त साधना, समस्त अनुष्ठान से सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान भगवान नाम संकीर्तन क्यों है? क्योंकि इसमें उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सभी अवस्था में आप भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम संकीर्तन नाम जाप कर सकते हैं। आप बिस्तर पर लेटे हैं, आप बहुत लोग सुबह सुबह योगा करते, योगा करो, सत्संग में संकीर्तन की महिमा श्रवण करो। और इन महिमा को श्रवण करने के बाद मुझे कई लोग फोन करते, पहले तो मैं भजन कुछ करता ही नहीं था, लेकिन अब मुझे आप जो नित्य संकीर्तन महिमा श्रवण कराए, कथा तो कई जगह आप टीवी चैनल पर आप श्रवण करते होंगे, लेकिन उन कथाओं में प्रसंग भी है और समय भी है, नाच भी आपको देखना है, कीर्तन भी सुनना है, ठुमका भी लगाना है और 3 घंटे के समय भी देखना है। यहां तो आनंद के साथ 1 ही घंटा में आपको संपूर्ण जो धर्म ग्रंथ के सार तत्व है भगवान नाम संकीर्तन, वो नाम महिमा आप श्रवण करो। और यदि आपने एक बार श्री सीताराम, श्री राधेश्याम, श्री नारायण, श्री हरि का एक बार भी आप नाम उच्चारण कर लिया तो आपको संपूर्ण दिन प्रसन्नता में गुजरेगा। यही तो भगवान के नाम है, क्योंकि भगवान के मंगल में स्मरण, जाप, संकीर्तन, सेवा से स्वयं को जीवन सफल होते हैं। क्योंकि भगवान कीर्ति प्रिय हैं, भगवान को एक नाम कीर्ति प्रिय है। वो दूसरों को ही महाराज सदा कीर्ति का दान करते हैं। जब आप भगवान के मंगल में नाम स्मरण करने लग जाओगे तो भगवान भी आपका नाम स्मरण करने लग जाएंगे। क्योंकि जिस समय आप कथा श्रवण किए होंगे कि महाराज अम्बरीश एकमात्र अपने मन को एक क्षण भी, एक पल भी भगवान के मंगल में नाम से अलग नहीं रखा। हर पल, हर क्षण महाराज अम्बरीश ने केवल भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम का ही स्मरण करती थी। और उनकी निष्ठा एकमात्र भगवान के नाम के प्रति। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, सबे मन कृष्ण पदार बिंदयो
वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करे हरेर मंदिर मार्जना दृशो श्रुतिम चकार च्युत सत्कथो दया। उन्होंने तो महाराज अम्बरीश ने तो देखना, अभी गुण संकीर्तन के विषय में आप ध्यान देना, महाराज अम्बरीश ने तो अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद, श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंद के युगल वाणी को निरंतर भगवत गुणगान के द्वारा, निरंतर गुण संकीर्तन के द्वारा अहर्निशम सेवा में तत्पर रहते थे। स्वयं राजा होते हुए अपने हाथों से हरि मंदिर में सेवा पूजा स्वयं करते थे। अरे वहां की पात्र पारकर झाड़ू सब कुछ स्वयं लगाते थे। आजकल हम तो मंदिर में भी महाराज घर में तो गोपाल जी पधार कर रखे हैं, लेकिन अपने घूमने चले जाते हैं, कौन उनके भोग लगावे। दूसरों से हम चाहते हैं भगवान की सेवा, हम स्वयं नहीं करके, हम स्वयं समर्थशाली है फिर भी नहीं करके हम दूसरों से करा। लेकिन जब आप भगवान के मंगलमय नाम और रूप माधुरी के रसास्वादन कर लोगे सजनों, तो आप भी महाराज अम्बरीश की तरह गुणगान गाते रहोगे, निरंतर उनके मंगलमय गुण संकीर्तन करते रहोगे। जैसे महाराज अम्बरीश अपने हाथों से श्री भगवान के नित्य मंदिर की सेवा करते थे, झाड़ू पोछा पारखद माजना को मार्जन से सेचन में सदा लगे रहते थे। और दुनिया की बात, आपको दुनिया की बात ज्यादा प्रिय लगती। मैं आपको संकीर्तन महिमा में उतना हंसाता नहीं हूं। आजकल तो चुटकुला वाले आप टीवी पर देखते होंगे, कथा को तो दूर रख दिया, जैसे भागवत जी के वही पेटी में बंद करके और वो अपनी मजा लेने लग जाता है। आप हंसे, वो ऐसे इमोशनल बात आपको बोलेंगे कि आपको रुला भी देगा, स्वयं भी अश्रुपात करने लग जाएगा, आपको हंसा भी देगा, हंसता रहेगा। आपके कैसे मनोरंजन आपको प्रिय लगेगा और कैसे आप उनको धन दोगे, वो सब कुछ सूत्र जानता है। आप प्रवचन कर सकते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे सबसे बड़ा मांगना यही है कि आप नित्य हरि नाम संकीर्तन करो, वही सबसे बड़ा दान है। अगर आप मेरे प्रवचन सुनकर भगवान के मंगलमय नाम जाप करने लगे तो मैं सोचता हूं यही मुझे सबसे बड़ा दान मिल गया। आप नाम लेना प्रारंभ कर दो, और ये नाम ऐसा चीज है, जब जिस दिन आपका हृदय भगवान नाम संकीर्तन के प्रति तटस्थ हो जाएंगे, भगवान नाम के प्रति आप समर्पित हो जाओगे, उस दिन आप भी महाराज अम्बरीश बन जाओगे। फिर आप उन रूप माधुरी के रसास्वादन करते हुए आप मंदिर में जाओगे, भगवान के दर्शन करोगे, और दर्शन करने के पश्चात फिर आपको क्रोध नहीं आएगा, आपको नाना प्रकार की ईर्षा मत्सर नहीं सताएंगे, क्योंकि आप निरंतर उनके गुणगान गाते हो, संकीर्तन करते हो। गुण संकीर्तन में कि आचार्य अगर देखा जाए तो महाराज अम्बरीश है, जो स्वयं निरंतर अपने हर इंद्रियों को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया था, अपने मन को ही। मैंने आपको कहा गुण संकीर्तन में सावय मन कृष्ण पदार बिंदयो, जो अपने मन को स्वयं अपने हाथों को निरंतर भगवान की सेवा में और कानों को भगवान के नित्य मंगलमयी मधुरमयी आनंदमयी कथा श्रवण में लगा दिया था। उन्होंने अपने नेत्र को देखिए भगवान के मंगल में विग्रह में समर्पित कर देते। अगर कहीं जाते भी तो भगवान के मंदिर दर्शन करने के लिए जाते थे।
अब सीधे सोचो, गुण संकीर्तन में अपने समस्त इंद्रियों को भगवान के चरणारविंद में समर्पित कर दिया। और मैं सज्जनों कहता हूं, यदि आप विश्वास पूर्वक भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन का स्मरण करने लग जाओगे, अधिक से अधिक जीवन को संकीर्तन के दान में लगाओ। गांव में हो, घर में हो, और श्रीधाम में वृंदावन में हो, अधिक से अधिक संकीर्तन दान करो, ताकि दूसरों को सुनकर जीवन का सफल हो जाएगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन की सफलता उसी दिन श्रेष्ठ मान लेना जिस दिन आपका मन भगवान के नाम संकीर्तन में लग जाए, नाम स्मरण में लग जाए। समझ लेना कि मेरा मानव जीवन सार्थक हो गया। ध्यान देना, ये मानव जीवन, ये मानव शरीर जो मिला है ना, केवल ये 84 लाख योनि में नहीं, ये 84 लाख तो एक योनि है। इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म जब जन्म लेते हैं, मरते हैं, तब स्वयं भगवान मेरे ऊपर अहित कृपा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। और मानव शरीर जब प्रदान करते हैं, और इन मानव शरीर में मैं मानता हूं आपने बहुत प्रतिष्ठा एकत्रित कर लिया, मानता हूं आप बहुत धन एकत्रित कर लिया। अरे धन एकत्रित करने वाले अभी देखिए घर घर, महाराज जिसके पास बहुत धन है, अभी बंगाल में पकड़ा है कई करोड़। एक शिक्षा मंत्री रहते हुए इतना निकृष्ट अधर्मी, महान अधर्मी पाप किया है, जिसने गरीबों को पैसा लूटकर अपना जीवन आयासी किया। जिस जनता ने उसे सेवा के लिए बुलाया, सरकार अगर उन अधर्मी को दंड देते हैं, पकड़ता है, तो कहता है कि अरे महाराज दोष कहां? तो सरकार, केंद्र सरकार के पास समर्थ। अरे पापी, अगर तुम सही में ईमानदार हो तो डरते क्यों हो? अगर तुम देश सेवा में सही में समर्पित हो तो डरता तो हो जो भगोड़ा होता है। डरता कौन? चोर डरता है। तुम देश के धन को लूट रहे हो और गरीबों को सता रहे हो, तो डर तो होगा। डरता हो जो अधर्म करता है, और वो कभी नहीं डरता है जो कहते मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं। ये मानव जीवन में डरो तब तक जब तक महाराज आप भगवान के चरणार बिंद में समर्पित नहीं हुए। और जिस दिन आप भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करने लगे, नाम जाप करने लगे, उस दिन ताल ठोक कर चलो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। गुण संकीर्तन की महिमा देखो। दुर्वासा ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ एकादशी व्रत की, और उन एकादशी व्रत में महाराज द्वादशी तिथि को जिस समय ब्राह्मणों को जिमाने के समय हुआ, दुर्वासा ऋषि ने 10,000 शिष्यों के साथ आ गए और महाराज अम्बरीश जी की परीक्षा ली। देखिए जीवन में सबकी परीक्षा लेना, लेकिन जो भगवान के पूर्ण रूप से हो चुके हैं वहां भूल से भी परीक्षा नहीं लेना। चाहे आप कितने भी समर्थ और शक्तिशाली क्यों ना हो, आपका ही पतन होगा। दुर्वासा ऋषि ने महाराज अम्बरीश जी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन स्वयं फेल हो गए। कैसे? तो देखा कि कभी कभी द्वादशी तिथि समय कम होती है तो पारण लेना पड़ता है एकादशी तिथि के प्राण, लेकिन यहां पर उनको लगा कुछ जल ग्रहण कर लिए थे महाराज अम्बरीश ने भगवान के चरणामृत, तो तुरंत श्राप देने की कोशिश की और कृत्या नाम की राक्षसनी को प्रकट कर दी। ध्यान देना, मैं अभी आपको गुण संकीर्तन की महिमा का केवल एकमात्र उदाहरण दे रहा हूं। और जब दुर्वासा ऋषि को महाराज अम्बरीश को वहां आप श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण करना कि लिखा हुआ है अम्बरीश जी वहां कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। अम्बरीश जी जिस समय दुर्वासा ऋषि ने कृत्या नाम की राक्षसनी की प्रकट की, तो अम्बरीश जी दोनों हाथ को उठाकर नाच रहे थे। क्या? तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। परिणाम क्या हुआ? अगर आप भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धाम में समर्पित है,
और इन सत्य को नित्य मानकर आप उनके मंगल में सेवा में लगे हुए हैं तो आप घबराना नहीं। आप एक बार, मैं आपको कह रहा हूं, आप एक बार भगवान के नाम उच्चारण करते हैं, आप 24 घंटे में, ये बात आप नोट कर लो, 24 घंटे में 23 घंटे सारा काम कर लो, सो व्यापार देखो, घर परिवार देखो, लेकिन 1 घंटा अगर उस घर में निरंतर हरिनाम कीर्तन होने लग जाए तो वहां कलिकाल की प्रवेश नहीं है। उस घर में कभी कलह नहीं होगा, उस घर में कभी मत्सर भाव नहीं उत्पन्न होगा। और उनकी सारी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके हाथ में? तो स्वयं जिनके आप नाम का उच्चारण करते हो उनके हाथ में। आप नामनिष्ठ हो जाओ, आप स्वयं को श्रीधाम वृंदावन में महाराज समय मिले तो बहाना किसी न किसी प्रकार के अपने पितरों के नाम से या अपने लड़कों बच्चों के नाम से या स्वयं अपने कल्याण के लिए संकीर्तन कराते रहो। ये नाम दान बीच बीच में समर्पित करते रहो। भगवान नाम के दान करते रहो सज्जनों। अब देखिए नाम अनिष्ठ गुण संकीर्तन में दुर्वासा जी महाराज अपना प्रभाव तप दिखाया, कृत्या नाम के राक्षस ने प्रकट की, और इधर महाराज अम्बरीश गुण संकीर्तन परमात्मा के गुणगान गाते हुए अपने आप में मस्त थे। उन कृत्या नाम के राक्षस ने, आप देखना, अगर आप भगवान के नाम संकीर्तन में विश्वास करते हैं तो फिर आप भटको नहीं। तंत्र मंत्र मैं कहता हूं कि साक्षात पाखंड दिखा रहा है। जहां भगवान की कथा होती है या तो पाखंड फैला रहा है, जहां हरिनाम संकीर्तन हो और जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, जहां श्री राम कथा हो, वहां यदि कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र दिखा रहा है तो आप उन चमत्कार में उन जादूगर के निकट कभी भूल से भी नहीं जाना, क्योंकि वहां एकमात्र अधर्म का पुरस्कारी हो रहा है। अगर शास्त्र पुराण को आप मानते हो, धर्म को आप मानते हो, तो सभी संतों का सिद्धांत है, सभी महापुरुषों का सिद्धांत है, जहां भगवान की कथा होती है वहां साक्षात श्री हनुमत लाल जी गदा लेकर उपस्थित होते हैं, तो वहां क्या भूत प्रेत प्रवेश कर सकता है? अरे महान से अगर आप भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन गुणगान संकीर्तन करते हो तो कोई आपके ऊपर द्वेष भाव करता है और महान से महान तंत्र क्रिया का उपयोग करता है तो वहां तंत्र क्रिया उन्हीं को उल्टा पहुंच जाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, हमारे दादा गुरुजी बहुत सिद्ध कोटि के नाम जापक थे। एक बार किसी गांव में गए जहां हमारे प्रतीक वृंदावन है, वहां एक तांत्रिक आया। उन तांत्रिक को 50 गांव के लोग पूजता था। और तांत्रिकों को किसी ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन के श्रेष्ठ संत यहाँ पर निरंतर वास करते हैं और भजन करते हैं, जहां पर हमारे प्रत्येक वृंदावन बना। तो उन तांत्रिक को मजाक लगा। उसने हमारे दादा गुरु से मिलकर कहा, मैं आपके ऊपर तंत्र विद्या का प्रयोग करूंगा, आप यहाँ भगवान नाम की प्रचार ना करो। वो सदा मुस्कुराते रहते थे। किसी महाराज बाहरी वस्तु से उनकी आसक्ति ही नहीं, केवल भगवान नाम संकीर्तन। बोले ठीक है, बोले मैं आपको कभी भी प्रयोग कर सकता हूं। बोले जो भगवान के मंगलमय नाम पर आश्रित है, ध्यान देना, वो शुद्ध अवस्था रहे अशुद्ध अवस्था, शौच क्रिया करने के लिए गए, उस टाइम लोग जंगल जाया करते थे। अब महाराज 60-70 वर्ष पूर्व की बात है। उस तांत्रिक ने अपने तंत्र विद्या, नदी पार कर देते तंत्र विद्या का प्रयोग किया। वो वही जो तंत्र का प्रयोग किया, जिस मंत्र के द्वारा वो मंत्र लौटकर उस तांत्रिक को ही मारने लग गया। अब वो तांत्रिक को ऊपर गिराकर नीचे गिरा देता था, ऊपर गिराकर तांत्रिक मरने लग गया। समस्त गांव के लोग देखा कि इस भाई ये क्यों मरने लग गया। वो तांत्रिक जान गए कि मैंने आज किसी वैष्णव का अपराध किया है, किसी नाम जापक का अपराध क्या है, जिनकी निष्ठा एकमात्र श्री वृंदावन बिहारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्याम सुंदर के प्रति है। मैंने उनका अपराध क्या है,
दौड़ कर गए, हमारे सिद्ध गुरुदेव के चरणार बिंद को पकड़कर रुदन करने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मैंने वैष्णव अपराध कर लिया। संत तो संत होते हैं, बोले मैं क्षमा करूंगा, लेकिन तुम कभी जीवन में फिर इस विद्या का किसी के ऊपर प्रयोग मत करना। कहा मैं कभी नहीं करूंगा। बोले निरंतर भगवान नाम पर विश्वास रखो। तो कहने का तात्पर्य, अगर आप भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम संकीर्तन के आश्रित है, तो किसी तांत्रिक के बाप की ताकत नहीं है, किसी डैन योगी कोई भी मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। प्रमाण देखना है तो आदरणीय श्री अम्बरीश जी के देखिए, जिसने अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगाकर उनके निरंतर गुणगान गाते थे। वहां पर महाराज दुर्वासा ऋषि जैसे महात्मा, कोई साधारण महात्मा नहीं थे, परंतु कृत्या नाम के राक्षसनी को प्रकट की कि जलाकर राख कर दो, लेकिन वो स्वयं जलकर राख हो गई। भगवान ने कहा तुम मेरे नाम जापक को छू नहीं सकते हैं। अगर आप भगवान के मंगल में नाम रूप लीला धाम पे विश्वास करते हो और भगवान के गुणगान गाते हो, तो आपके घर में कभी भी तंत्र मंत्र टोना टटका प्रवेश ही नहीं कर सकता है। आप अपनी मन की ये शंका हटा लो। मैं बहुतों भक्तों को कह रहा हूं, आप भगवान के नाम संकीर्तन करने लग जाओ और अपने मन से हटा लो। मन से हटाओगे तभी तो आपको पता चलेगा। और देख लीजिए उनको कितना परेशानी होती है, जो भगवान के नाम संकीर्तन गुणगान गाते रहते हैं, अगर उसके ऊपर आप कोई तंत्र करोगे तो आप स्वयं नहीं बचोगे, चाहे दुर्वासा ऋषि जैसे सामर्थ्यशाली क्यों ना हो, क्योंकि भगवान के चक्र सुदर्शन जहां कोटि सूर्य समप्रभा सदा रक्षा करते रहते हैं, भगवान के चक्र सुदर्शन उन भक्तों की समस्त परिवार की रक्षा करते, और उनकी परिवार की ही नहीं, उनकी संपत्ति की, घर के द्वार की, सब उनकी राजधानी की। और क्या हुआ तो दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोग गए। देवराजेंद्र ने कहा महाराज चले जाओ मेरे पास न। ब्रह्मलोक गए ब्रह्मा जी नहीं, कैलाश लोग गए भगवान शंकर जी जो वैष्णवों के आचार्य, बोले इस समय हम आपको यहाँ नहीं रहने दे। फिर कहा गए भगवान नारायण के पास। और आप ध्यान देना गुण संकीर्तन की क्या महिमा है। भगवान नारायण ने क्या कहा कि देखो जो भक्त मेरे लिए, जो मेरे हो चुके हैं, जो केवल यही पुकारते हैं कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, उन भक्त के मैं क्या हूं। देखिए भगवान से रिश्ता अगर जोड़ना है, भगवान से अगर आपको रिश्ता बनाना है, रिश्ता जोड़ना है, तो उनके गुणगान करने लग जाओ, उनके संकीर्तन नाम जाप करने लग जाओ। भगवान आपके रिश्तेदार हो जाएंगे। जो भी आपको रिश्ता बनाना, देखिए असुर भी रिश्ता चाहे शत्रुता भाव से बनाया तो भगवान रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया कि नहीं। आपको जिस भाव से रिश्ता बनाना है, अगर आप रिश्ता किसी भी भाव से, चाहे मित्र भाव से, चाहे पुत्र भाव से, चाहे पिता भाव से, चाहे सखा भाव से, चाहे सगे संबंधी भाव से, आप अगर सबसे रिश्ता जोड़ते हो, आपके ना जाने कितने मित्र होंगे, ना जाने आपके कितने शत्रु होंगे, ना जाने आपके कितने सगे संबंधी होंगे, तो आप एक संबंधी भगवान को भी बना लो। और वो कब बनोगे? जब आप स्वयं सह वही मना कृष्ण पदार विंदे, जब आप अपने मन को श्री कृष्ण गुणगान संकीर्तन करते हुए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए स्वयं समर्पित कर दोगे कि मैं भगवान का हूं और भगवान हमारे हैं, तभी आपका रिश्ता बनेगा। और जब ये रिश्ता बन गया ना, तब आप जानते हो दुर्वासा ऋषि स्वयं भगवान के पास गए। भगवान ने कहा महाराज ये चक्र सुदर्शन तो मेरा ही है, आप भी जानते हो मैं भी, लेकिन इस समय ये मेरी बात नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि मैं किसके अधीन हूं जानती हूं। आप भगवान से अगर रिश्ता बना लोगे तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। आप कहोगे भगवान से रिश्ता बनाने के लिए कौन सा मंत्र है? एक ही महामंत्र, संकीर्तन करते रहो, भगवान का नाम उच्चारण करते रहो, बस वही रिश्ता है। और जब ये रिश्ता पर आप विश्वास कर लोगे तो भगवान क्या कहते हैं, वो तो हमारे हैं। अहम भक्त पराधीनो यस्व तंत्र इव दुज साधु
भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय अहम भक्त पराधीनो। भगवान ने कहा, हे दुर्वासा ऋषि, मैं सर्वथा अपने परम प्रिय भक्तों का अधीन हूं। जो भक्त निरंतर मेरे नाम का स्मरण करते हैं, मुझ में विश्वास रखते हैं, मुझ में ही संबंध बनाकर रखे हैं और मुझ में ही समर्पित है, ऐसे परम प्रिय भक्त के मैं सदा अधीन रहता हूं। मुझे तनिक भी आप सोचोगे कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं अपने भक्त के अधीन हूं, निरंतर मैं भक्त के अधीन ही रहता हूं। सीधे साधे सरल भक्त मेरे हृदय है, जो निरंतर मेरे नाम मेरे गुण का स्मरण संकीर्तन करते रहते। मैं निरंतर अपने भक्त को ही अपना हृदय मान चुका हूं और भक्त का हृदय मेरा, मेरा हृदय भक्त का। अपने भक्तों का एकमात्र मैं आश्रय में ही हूं। दुर्वासा ऋषि को भगवान समझा रहे हैं। देखिए गुण संकीर्तन की क्या महिमा है। भगवान स्वयं कहा कि अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। भक्त जो है, नाम जापक जो है, आप कहोगे कि आप नाम जाप छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। आप कहोगे कि भगवान की भक्ति छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा। क्योंकि स्वयं भगवान ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, मैं अपने परम प्रिय भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। इसीलिए साधु स्वभाव का जो भक्त है, नाम जापक जो भक्त है, वो भक्त को छोड़कर मैं ना तो अपने को चाहता हूं। अब देखिए भगवान, सबको भगवान ही तो सृष्टि को जो विस्तार की, सृष्टि को जो पालन का और अपने में समाते का, ना मैं अपने को चाहता हूं और ना मैं किसी और को, मैं केवल अपने परम प्रिय भक्त को चाहता हूं। यहां तक कह गया भगवान, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्त मिमम परम हित्वा माम शरणम याता कथम ताम त्यक्तु मुत्से। जो भक्त दुनिया को सब कुछ छोड़ सकते हैं, स्त्री पुत्र धन गृह परिवारजन प्राण, इलोक का समस्त सुख सुविधा, इतना ही नहीं उनको परलोक नहीं चाहिए, उसके लिए तो केवल एकमात्र मैं ही चाहिए, मेरे सिवा उनको कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसे परम प्रिय भक्त को हे दुर्वासा ऋषि अब मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूं। आप जो भक्त मेरे निरंतर गुणगान संकीर्तन करते हैं, उन भक्त के ही पास आप शीघ्राति शीघ्र जाइए, वही भक्त आपका निवारण करेंगे। देखिए गुण संकीर्तन की महिमा में क्या विशेषता है। महेश्वर तंत्र में तो यहां तक कहा गया है, जप सेवादिकम चापी बिना स्तोत्रम न सिद्ध्यति कीर्ति प्रियो ही भगवान परमात्मा पुरुषोत्तमा। कहने का तात्पर्य भिन्न भिन्न देवी देवताओं ईशों में उनके अपने अपने विशेष गुण सम्निहित है। वे ही स्तुतियों एवं गुण संकीर्तन के आधार पर ही भगवान श्री राम समस्त महाराज भगवान के रूप माधुरी, सर्वव्यापकता, शरणता और करुणा आदि गुणों की अधिष्ठात्री
बन सकते हैं जो उनके मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय गुणगान गाते हैं। गुण संकीर्तन आप निरंतर करते रहो। अगर आप गुण संकीर्तन में समर्पित हो जाओगे तो अपने आप धाम की प्राप्ति होगी, धाम निष्ठा होगी। क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, आप भगवान के गुणगान में पूर्ण रूप से समर्पित है। गुण संकीर्तन को आधार स्तंभ आपने मान लिया। गुण संकीर्तन से ही साधकों के भगवत गुणों की वृद्धि स्वाभाविक होगा और गुण संकीर्तन के द्वारा ही चित्त शुद्धि होकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र में कहा गया है, गायन मम यशो नित्यम भक्त्या परमयायुत मत प्रसादात स शुद्धात्मा मम लोकाय गच्छति। बारह पुराण में कहा गया है, सज्जनों आप निरंतर भगवान के मंगल में गुण संकीर्तन करते रहो, तभी लीला संकीर्तन में प्रवेश मिलेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय गौ माता, जय गोपाल। तो आइए भक्तों, हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है नित्य प्रति पावन पवित्र श्रावण मास के सुंदर अवसर पर इस पवित्र मास में बैठकर श्रद्धाम वृंदावन की पावन धरा श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी का सानिध्य बांके बिहारी के श्री चरणों में बैठकर हम सभी वृंदावन का जो प्राण परिक्रमा मार्ग में स्थित मिथिला कुंज के इस पावन पवित्र परिसर में बैठकर परम श्रद्धेय आचार्य महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से दिव्य अमृत में सत्संग की प्राप्ति हम सभी को प्राप्त हो रही है। तो आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। हम सभी का परम सौभाग्य है कि पावन पवित्र 30 वर्षों से अहरनिश 24 घंटे आप निरंतर नाम महिमा महाराश्री के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। सबका निचोड़ है एकमात्र ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए, श्री कृष्ण नाम लीजिए। तो सारे संतों का, सारे वेद पुराणों का निचोड़ नित्य प्रति महाराश्री के माध्यम से आपको जानकारी हो गई कि सबका निचोड़ एकमात्र भगवान के पावन नाम संकीर्तन। तो वही नाम संकीर्तन श्रद्धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में भगवान राधा माधव के सानिध्य में 30 वर्षों से अहरनिश 24 घंटा दिनों रात चल रहा है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप सब भी जब भी वृंदावन पधारें, मिथिला कुंज जरूर पधारें। और यहाँ पर भगवान नृत्य कर रहे हैं नाम के रूप में। नाम की प्राप्ति साक्षात भगवान की प्राप्ति है। तो हम तो चाहेंगे आप यहाँ पर आकर दर्शन भी करें, वह अधिक से अधिक आप भी अपने शादी के सालगिरह, जन्म दिवस के पावन अवसर पर, अपने पितरों की पावन तिथि पर, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, किसी भी एक एक तिथि को भी आप सभी भक्त ले लेंगे तो आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन हो जाएगा। हम घर में हो सकता है आयोजन न करा पाए, मानस कराते हैं, संकीर्तन कराते हैं, समय परिस्थिति नहीं है, तो लगे मात्र और मात्र 1500 रुपए की सेवा राशि देकर आप एक दिन के संपूर्ण संकीर्तन का लाभ ले सकते हैं। अपना नाम गोत्र भेजेंगे, आपका संकल्प होगा और विधिवत एक दिन का संकीर्तन आपके नाम से होगा। वहीं अगर भगवान ने समर्थशाली बनाया है तो और आगे बढ़कर, क्योंकि अधिकम फलम, तो आप एक महीने का जो संकीर्तन है 15,000 रुपए की सेवा राशि देकर आप मासिक संकीर्तन का लाभ ले सकते हैं। एक महीना आपके नाम से होगा, आप उससे जोड़ें। आजीवन सदस्यता जो हमारे यहाँ होती है वो मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि से होती है। एक बार ही आपको संकल्प लेना है। 21 बड़ा शुभ अंक है, तो मात्र 21,000 रुपए की सेवा देकर आप जो अखंड हरिनाम संकीर्तन हो रहा उसके आप आजीवन सदस्य बन जाते हैं। व्यासपीठ से भी आपका सम्मान होता है और जब भी वृंदावन आएंगे तो आपको सुंदर यहाँ पर रुकने का भी अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके नाम से नित्य 12 महीने में एक दिन का संकीर्तन, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा और आश्रम की जो सेवाएं संचालित होती हैं उसमें भी आप महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी और कम राशि देकर भी आप वृंदावन में एक दिन का
1 महीने का या आजीवन सदस्यता लेकर आप निरंतर महाराज श्री के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं तो नाम ही प्रमुख है। नाम और नामी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। तो अगर आपने 1 दिन, 1 महीने, 1 वर्ष का नाम संकीर्तन कराते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति आपको होगी। तो अधिक से अधिक सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए कलयुग केवल नाम आधारा, तो नाम की प्राप्ति हमको हो और मिथिला कुंज के आश्रम से जन जन तक पहुंचे, तो आप अधिक से अधिक कार्यालय के नंबर, ट्रस्ट के नंबर चल रहे हैं, तुरंत फोन करके इस श्रावण मास में आप संकीर्तन का लाभ अवश्य लें। उसके साथ ही साथ भक्तों, आप सभी को जानकर हर्ष भी होगा, आपको गौरव भी होगा, आपको लगेगा कि हम तो भागवत कथा श्रवण करते थे। हो सकता है भागवत में आप श्लोकों का श्रवण न कर पाते हो, लेकिन आप लोगों के लिए ही श्रीधाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार, पहली बार श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर मिथिला कुंज पर भागवत जी का मंदिर निर्माण हो रहा। अभी तो आप ऐसे देखे होंगे जानकी वल्लभ लाल, राधा वल्लभ लाल, लेकिन अब श्लोक का मंदिर बन रहा। भागवत जी के जो 18,000 श्लोक हैं उस शिलालेख का एक भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर हो रहा। वो मंदिर निर्माणाधीन है। भक्त धीरे धीरे अपना श्लोक भेजते हैं। एक एक श्लोक मात्र 51 रुपए की सेवा राशि देकर आप एक श्लोक का शिलालेख अपने नाम से करा सकते हैं। भागवत जी का एक श्लोक श्रवण हो जाए, शास्त्रों में लिखा है कि घर में दीवार में टांगना चाहिए ताकि हमारी आंख देखती रहे, और एक श्लोक का उच्चारण हम करेंगे तो हमको तो फल मिलेगा। चारों वेदों का फल, 18 पुराणों का फल हम प्राप्त करेंगे। आपके माध्यम से जो श्लोक वृंदावन में लिखा जाएगा, मान लीजिए आप नहीं भी आ पा रहे तो वो श्लोक जीवन पर्यंत आपका प्रतिनिधित्व करेगा, आपकी हाजिरी वृंदावन में लगाएगा। लाखों श्रद्धालु मिथिला कुंज में आते हैं, जब उस श्लोक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसका पुण्य आपके घर तक और आपके परिवार तक पहुंचेगा। तो नित्य भागवत जी का जो मंगलमय श्लोक है, आप 18,000 श्लोक में एक श्लोक, 2 श्लोक मात्र और मात्र 51 रुपए की सेवा राशि देकर अपने नाम से आप 1 श्लोक, 2 श्लोक, 3 श्लोक अवश्य लिखवाएं। और जब भी आप श्रावण मास में वृंदावन पधारें तो हमारा मंदिर निर्माणाधीन है, आप आकर यहां पर दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान और भागवत जी में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। तो यह प्रथम बार विश्व में ऐसा हो रहा, इसकी जानकारी भी आप वैष्णव जनों को दें, और जो भी आपके परिचित हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, कि विश्व में प्रथम बार भागवत जी के मंदिर का निर्माण हो रहा। और ये भक्तों, ये सौभाग्य है। अगर आप एक श्लोक का भी लिखा देते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की अनंत कृपा आप पर हो रही है, तब जाकर आप ऐसे पावन पवित्र अनुष्ठान में अपना मंगल में सहयोग समर्पित कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सभी भगवान के मंगल में नामनिष्ठ नाम जापक जो नित्य के भांति एकमात्र जो भगवान के नित्य नाम रूप लीला धाम हैं, जो एकमात्र सत्य है। जीवन में हम कभी कभी संपूर्ण जगत में जो भी कुछ दिखाई देता है उसे हम सत्य मानते हैं। हम स्वयं को, अपने आप को भी सत्य मानते हैं, लेकिन हम अपने आप को भी नहीं। एकमात्र भगवान के जो मंगलमय नित्य नाम है, उनके नित्य रूप है, उनके नित्य लीला है और नित्य धाम है, वही एकमात्र सत्य है। और सभी भक्त वृंद जो जहां पर है कथामृत के रसास्वादन कर रहे हैं, कई भक्तों का फोन भी आता है कि जब से संकीर्तन महिमा का रसास्वादन करता हूं तब से ही इच्छा हुई कि नहीं, मैंने बहुत दान दिया। कोई अन्नदान करते हैं, कोई वस्त्र दान, कोई कन्यादान, कोई भूमि दान,
कोई नाना प्रकार के दान भी करते हैं, लेकिन मैं जान गया इस संसार में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम दान ही सर्वोपरि है। और आज कई भक्त जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, उन भक्तों को प्रेरणा, उन भक्तों की लालसा देख रहा हूं कि श्री धाम वृंदावन के प्रति उनकी निष्ठा और एक श्रेष्ठ दान जो संकीर्तन दान कर रहे हैं। कोई भक्त अपने पितरों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने लड़के बच्चों के नाम से, स्वयं अपने कल्याण के लिए श्री धाम वृंदावन में एक दिन का संकीर्तन करने वाले संतों की सेवा, एक दिन का संकीर्तन का मात्र 1500 है। जिन भक्तों ने एक दिन का संकीर्तन सेवा की, उनको मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। साथ में कोई भक्त एक माह की भी संकीर्तन की ओर उनकी इच्छा है, और कोई भक्त तो ऐसे है जो निरंतर ये जो अखंड कीर्तन चल रहे हैं ये सदा चलते रहेंगे, मैं रहूं चाहे नहीं रहूं। इस पीठ पे आगे जो भी आसीन होंगे, लेकिन उनका मुख्य कर्तव्य होगा भगवान नाम संकीर्तन सदा चलते रहे। तो आप जब तक कभी भी श्री धाम वृंदावन आओगे और वृंदावन में प्रवेश करते ही अटल वन में और मिथिला कुंज के प्रांगण में, जिस मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्याति दिव्य मंदिर है, जहां लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप जब तक इस संसार में हैं, क्योंकि जो जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा ही, जब तक आप इस संसार में हैं तब तक सजनों आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों को निरंतर भोजन चलते रहेंगे। और आपके मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे, आपके परिवार आपके नाम से कोई सत्कार्य न करे। बहुत लोग तो श्राद्ध पक्ष में भी नहीं करते हैं किसी के नाम से, लेकिन श्री धाम वृंदावन में आपके नाम से निरंतर संकीर्तन चलता रहेगा और साथ में संतों की सेवा। क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम ही श्रेष्ठ है। नाम के सिवा और कुछ है ही नहीं। आप कुछ करो ना करो, आप अन्य किसी तीर्थ स्थान में जाओ ना जाओ, आप अन्य कोई पुण्य करो ना करो, लेकिन अगर आप इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान के मंगलमय नाम के चिंतन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। जीवन में सब कुछ छूट जाए तो चिंता कभी मत करो, लेकिन भगवान के नाम कभी ना छूटे, ये चिंतन सतत करता रहो। क्योंकि जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि के विस्तार किया, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी इस सृष्टि में जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा तो केवल जल ही जल, तो स्वयं को देखिए, हर व्यक्ति को स्वयं को सोचना होगा कि हम क्या इस संसार में खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए आए या हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए आए। यह जिस सृष्टि में हम सब रहते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि में, ब्रह्मा जी ने जिस समय भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए तो स्वयं को सोचा कि हम हैं तो है क्या। मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूं,
हम क्या है ये मत सोचो, लेकिन हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, ये दिन में सतत 10 बार सोचते रहो, 20 बार सोचते रहो, तो आप कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं भूलोगे। क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं 10,000 वर्ष तक जब भजन किए, आज तक जितने भी शास्त्र पुराण हैं, उन शास्त्र पुराणों में संत महात्माओं को जितने भी चरित्र है, अगर उन चरित्रों में उनको भगवान दर्शन दिए हैं तो एकमात्र भगवान के रूप से। कल आपको मैंने भगवान के नाम के विषय में बताया, रूप के विषय में बताया और गुण के विषय में बताया। अब लीला, भगवान की लीला को प्राप्त करना है तो निरंतर उनके मंगलमय गुणगान करो। क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी जब 10,000 वर्ष तक कठोर तप किए, तब ब्रह्मा जी ब्रह्म पद को प्राप्त किया। जीवन में श्रेष्ठ पद प्राप्त भी करना है सज्जनों, तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय स्वीकार करना पड़ेगा, शरणागति लेनी पड़ेगी। जब तक आप भगवान के मंगलमय नाम की शरणागति नहीं लोगे, तब तक क्या होता है, पद प्राप्त करने के बाद भी पतन होता है। देख लीजिए, कोई बड़े बड़े अभिनेता है, नेता है, सेठ है, अगर वो भगवान के आश्रय स्वीकार करते तो देश से धोखेबाज नहीं करते। एक से एक नेता अरबों का घोटाला कर रखा है, और जब उनको ईडी इनकम टैक्स के द्वारा पकड़ाता है तो कहता है मेरा कुछ नहीं। क्योंकि ये भाव उसके अंदर क्यों है? क्योंकि उसने केवल अपना देह का ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया। और वही अगर भगवान को मानते तो ईमानदारी से जीते, उनके लिए पूरा देश उन्हीं का है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने, आप तो केवल आपको एक वार्ड नंबर या गांव के प्रधान बना देता है तो आप सोचते हो कि मैं सारा धन अकेला मैं ही चोरी कर लूं, लेकिन ब्रह्मा जी को तो सृष्टि के व्यवस्थापक भगवान बना दिया। तो ब्रह्मा जी ने सोचा प्रभु अभिमान ना आवे, इसके लिए आधार शक्ति क्या मिले? भगवान ने कहा मेरे नाम का स्मरण करो, और सबसे शक्ति, आधार शक्ति भगवान ने दे दिया श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपने तो मुझे इतना बड़ा पद दे दिया जिसे मैं कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इसके लिए आधार शक्ति भगवान की मंगलमय नाम में, कथा में प्रेम बने रहे, तो आधार शक्ति दे दिया श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोकी। कि जब मन विचलित हो तो जीवन को सत्संग में लगा दो, भगवान की कथा में लगा दो, कीर्तन में लगा दो, तो विचलित मन को स्थिरता कर देंगे। ब्रह्मा जी स्वयं को देखिए, हम अपनी एक बुद्धि है तो उसे सही नहीं रख पाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी 100 बुद्धि को निरंतर यदि एकमात्र किया तो भगवान के मंगलमय नाम। और जब ज्यों ब्रह्मा जी के कष्ट हुआ सृष्टि के विस्तार में, चारों तरफ जल ही जल देखा, तो भगवान के नाम स्मरण के तो स्वयं भगवान वाराह के रूप में अवतार ली। मैं आपको लीला के विषय में बता रहा हूं, वाराह के रूप में अवतार ली भगवान वाराह। वहां किस रूप में आना है तो भगवान ने देखा सुकर के रूप में, और भगवान वाराह ने देखा कि ब्रह्मा जी एकमात्र मेरे मंगलमय नाम के आश्रित है, तो भगवान ने हिरण्याक्ष को उद्धार किया। समस्त देवताओं ने स्तुति की, ऋषि मुनि ने स्तुति की, स्वयं पृथ्वी देवी ने कही आपने मुझे समुद्र के तल से लाए अपने दृष्टाओं पर बिठाकर। लेकिन प्रभु देखिए, जिस पृथ्वी पर आप सुबह से लेकर रात्रि सोने तक अहरनिशम 24 घंटे, जैसे मैं आपसे कहता हूं श्रीधाम वृंदावन में 24 घंटे
एक क्षण के लिए, एक पल के लिए संकीर्तन बंद नहीं होता है। और उन संकीर्तन में आप यदि सहयोग करते हो, उन संकीर्तन को यदि आप दान करते हो, तो सजनों उसका क्या फल मिलेगा वो जरा आप स्वयं सोचो। क्योंकि स्वयं पृथ्वी ने भगवान के प्रभाव को देख लिया था। जिस समय भगवान हिरण्याक्ष को उद्धार करके पृथ्वी को अपने दंष्टाओं पर बैठाकर, दांत पर बैठाकर ला रहे थे, तो पृथ्वी के अंदर देखिए भगवान के रूप प्राप्त कर, ध्यान देना, भगवान के रूप को प्राप्त कर यदि आप उनके मंगल में हरिनाम संकीर्तन के सहारा नहीं लिया, महामंत्र के सहारा नहीं लिया, तो अभिमान आ सकते हैं। चाहे भगवान के निकट ही क्यों ना पहुंच जाओ, अभिमान तो आएगा ही सजन। और उन अभिमान को ही दूर करना है हरिनाम संकीर्तन से, महामंत्र संकीर्तन से। अभिमान को दूर करने की शक्ति एकमात्र महामंत्र ही है इस कलिकाल में। इस कलयुग में आप चाहे नाना प्रकार की साधना कर लो, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। नाना प्रकार की साधना कर लो, नाना प्रकार की उपाय कर लो, लेकिन इस कलिकाल में एकमात्र सजनों हरिनाम संकीर्तन से ही, महामंत्र से ही आपका कल्याण होगा। और मैंने आपसे कहा कि आप नाम जाप जप यज्ञ जो है वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। भगवान स्वयं गीता में भी वर्णन किए कि श्रेष्ठ यज्ञ के स्वरूप में मैं जप यज्ञ हूं। जप यज्ञ यानी भगवान का मैं स्वयं हूं। और इतना सुगम, सरल और साधन बना दिया जप यज्ञ को, जो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो। बैठते, उठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, जिस अवस्था में हो आप भगवान के मंगल में नाम का स्मरण कर सकते हो। तो पृथ्वी जब दृष्टा पर आ रही थी तो पृथ्वी के अंदर भी अभिमान हो गई। देखो स्वयं भगवान जो साक्षात गोलोक धाम में विराजमान होने वाले, क्षीर सागर में निवास करने वाले, क्या उनके विलक्षण स्वरूप समस्त देवताओं के द्वारा जिनके स्तवन स्तुति की जाती है, आज उनको मेरे लिए जंगली सुगर का रूप धारण करना पड़ा। 12 अवतार मेरे बिना लगा इनको काम नहीं चलेगा। भगवान ने उन्हीं पृथ्वी को अपनी दंष्टाओं पर लाकर सीधे जब आकाश मार्ग के द्वारा आ रहे थे, तो यही श्री धाम वृंदावन, जिस वृंदावन धाम से आप निरंतर संकीर्तन महिमा श्रवण कर रहे हो, जिस वृंदावन धाम के प्रति आपकी निष्ठा पूर्ण रूप से है कि हम श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराएं। और देखिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के एक साथ आप दर्शन करोगे। भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। एक श्लोक का भी आप दान करते हो श्री धाम वृंदावन में, तो आपके नाम से अखंड संपूर्ण भागवत विराजमान रहेंगे। और आप जानते हो एक भागवत का श्लोक दान करने से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल सजनों मिलता है। केवल आपको समर्पित होना है। देखिए भगवान के नाम क्या है। पृथ्वी के अंदर अभिमान हुआ तो भगवान ने पृथ्वी को अपने इन दिव्याति दिव्य वृंदावन धाम को दर्शन कराया। पृथ्वी ने सोचा कि मैं तो भगवान के दंष्टाओं पर विराजमान हूं, ये दूसरी पृथ्वी कहां से आ गई। भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये कौन सा नगर है, ये कौन सी पृथ्वी है। भगवान ने कहा देखो पृथ्वी, ये मेरे निज धाम है, और इन निज धाम में, इन वृंदावन में, वो निज जो साधु संत भक्तों का आप देख रहे हो, ये मेरे नित्य है। और नित्य वही हो सकता है जो मेरे नित्य मंगलमय नाम का स्मरण करता है। आप ध्यान देना, जो भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, नाम जाप करते हैं और
हरि नाम संकीर्तन करते हो कभी मरते ही नहीं। भजनानंद कभी नहीं मरते हैं। शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, लेकिन भगवान के भजन करने वाले सज्जनों कभी मरे ही नहीं। क्या श्री कबीरदास जी, श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री रैदास जी, श्री रंती देव जी क्या कभी मरते हैं? नहीं। आज भी आप ध्रुव उपाख्यान श्रवण जब करते हो तो ध्रुव जी की कथा के अंत में क्या सुनाई देती है? आपको क्या सुनते हैं कि ध्रुव जी भगवान के दिव्य धाम ध्रुव लोक गए। अखंड लोक है, वो किसी भी युग में समाप्त होगा ही नहीं। भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय अगर आप सीताराम राधे श्याम बोलते हो तो सदा सब युग में आप रहोगे ही, आप कभी मरोगे नहीं। देखो सज्जनों, कभी मरना नहीं है तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। अब पृथ्वी आश्चर्यचकित हुई कि प्रभु चारों तरफ जल ही जल, ये छोटा सा टापू। भगवान ने कहा ये मेरे निज धाम है, मेरे निज घर है। निज घर, इस घर में सभी को अभिमान को मैं चकनाचूर कर देता हूं। ये नित्य धाम है, भगवान के नाम रूप लीला धाम नित्य है, ये मेरे नित्य धाम है। एक बार देखिए, समस्त तीर्थों की राजा प्रयागराज है। प्रयागराज के मन में भी हुआ, देखिए जब पद प्राप्त कर लेता है कोई और भगवान के नाम के आश्रित नहीं है तो उसे अभिमान आएगा ही, चाहे आप कुछ कर लो। जैसा तैसा किसी न किसी प्रकार के अभिमान उसके अंदर प्रवेश ही करेगा। श्री प्रयागराज जी के अंदर अभिमान हो गया कि मैं भगवान हूं, और जिसके जिसके आप श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण करोगे, जिसके जिसके अभिमान हुए हैं, देवराज इंद्र के भी अभिमान हुए तो भगवान चकनाचूर कर दिया। और इंद्र को अंत में समझा दिया था कि गम्यताम शक्र भद्रम्बो क्रियताम मेनु शासनम अस्थियताम स्वाधिकारेषु युक्तिर्वास्तव वर्जिते। भगवान ने आपको जितने ही अधिकार दिया है उतने ही अधिकार के अंदर हो। आपको मंत्री पद मिलता है तो आप देश के संपूर्ण संपत्ति को अपना बाप समझकर घोटाला करने लग जाते हो, और जब ईमानदार सरकार आप पर कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हो कि हमारे को तो हमारा दुष्ट भाव से कर रहा है, भेदभाव से कर रहा है। तुम चोरी क्यों की? तुम देश के धन को चोरी किए जो राष्ट्र की संपत्ति है। अगर तुम ईमानदार हो तो फिर डर क्यों रहे हो? फिर तो तुम ताल ठोक कर चलो, तुम्हें कोई कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं। भगवान ने जिस समय पृथ्वी से कहा कि मेरे निज धाम है, और अभिमान सबको दूर करता है, चाहे आप कितने बड़े राजा महाराजा क्यों ना हो गए। प्रयागराज जी को लगा कि भाई हम ही भगवान हैं। एक बार भगवान जब आपके अंदर अभिमान आ जाएगा तो उससे, अगर भगवान को आप बहुत प्रिय है तो भगवान अपने प्रिय नाम जापक को ही भेज देते हैं। देवर्षि नारद जी हरि नाम संकीर्तन करते हुए जब प्रयागराज के पास पहुंचे तो प्रयागराज ने कहा, महाराज क्या हम ही भगवान है? क्योंकि भगवान ने तो, श्री कृष्ण ने तो हमको समस्त तीर्थों के राजा बना दिया। कहा नहीं नहीं, आप समस्त तीर्थों के राजा नहीं, आप वृंदावन के कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वृंदावन चारों धाम से श्रेष्ठ धाम है। आप वृंदावन में प्रवेश कर गए ना तो 3.5 करोड़ तीर्थों में आप निवास कर ली, 3.5 करोड़ देवी देवताओं को आपने पूजन कर ली, और श्रीधाम वृंदावन में आप जिस दिन प्रवेश किए तो समस्त देवता आपके गुणगान करते रहते हैं। ओ अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है, इन मानव ने कौन से तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है जो श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश की। अब आप ध्यान देना, श्रीधाम वृंदावन क्या है?
भगवान स्वयं प्रयागराज जी से कहा कि मैंने तुमको तीर्थों के राजा बनाया, बल्कि अपने निज धाम की नहीं, अपने निज घर की नहीं। क्योंकि जिनके रोम गर्त में जाके रोम कोटि ब्रह्मंडा, जिनके रोम गर्त में ही अनेक ब्रह्मांड है, ऐसे प्रभु को हम नित्य संकीर्तन नाम का क्यों ना स्मरण करें। और भगवान ने पृथ्वी जब विचलित हो गई, प्रभु आपने मुझे तो स्थापित करके अब आप जा रहे हो, मैं कैसे जीऊं। भक्त के सहारे से रहते, भक्त के सहारा क्या है, ना उसके पास उतना धन, ना उतनी प्रतिष्ठा, ना उतना प्रभाव, ना उतना बल, फिर भी सर्वश्रेष्ठ भक्त को क्यों कहा गया है? उनके क्या आधार शक्ति है? उनके आधार शक्ति तो एकमात्र ही है, मेरे तो आधार श्री राधा के चरनार बिंद, मेरे तो आधार श्री राधा के चरनार बिंद, राधा के चरनार बिंद, श्याम के चरनार बिंद, मेरे तो आधार। भक्त के आधार एकमात्र प्रियाप्रीतम के चरनार बिंद है। सजन, पृथ्वी रुदन करने लग गई, पृथ्वी विचलित हो गई। हे प्रभु, अभी तक तो आपके सहारे बल से मैं यहां तक स्थापित हुई, लेकिन इस पृथ्वी लोक पर महान से महान पापी अधर्मी ना जाने पाप भी करेगा, पुण्य बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े वृक्षों की भार, हम कैसे, घर में छोटा सा भार हो जाता है, आप दो चार घर में परिवार है, 4-5 सदस्य है, उस भार से आप बाल्यावस्था से लेकर जवानी से वृद्धावस्था तक भविष्य में सोचते हैं कि मेरे बाद इसे कौन देगा। और पृथ्वी के ऊपर तो देख लीजिए संपूर्ण जगत की भार है, लेकिन पृथ्वी विचलित हो गई। भगवान ने 12 पुराण में ये वर्णन है, भगवान ने पृथ्वी से क्या कहा कि पृथ्वी तुम चिंता मत करो, गायन मम यशो नित्यम भक्तया परमया युत, मत प्रसादात् सशुद्धात्मा मम लोकाय गच्छति। सज्जनों, जरा ध्यान देना, जो भी आप सत्कर्म करते हैं, पूजन करते हैं, पंडित जी आपको संकल्प कराते हैं, तो सर्वप्रथम संकल्प में क्या बोलते हैं? ओम हरि हरि विष्णु विष्णु, भगवान के नाम। फिर क्या बोलते हैं कि श्वेत बाड़ा कल्पी, श्वेत बाड़ा यानी भगवान बाड़ा के कल्प में हम सब इस समय निवास करते हैं। और स्वयं भगवान बाड़ा, जब पृथ्वी ने प्रार्थना की प्रभु मेरे लिए कोई आधार शक्ति देकर जाओ, तो भगवान बाड़ा ने स्वयं भगवान बाड़ा स्वरूप धारण कर पृथ्वी से कहते हैं, पृथ्वी तुम चिंता मत करो, और इस पृथ्वी पर जो भी प्राणी जन्म लेंगे उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समस्त प्राणी के लिए, चाहे जो भी प्राणी मात्र है, जीव मात्र है, भगवान देखिए स्वयं भगवान बाड़ा जब अपने श्वेत बाड़ा कल्प में, अपने कल्प में निवास करने के लिए जा रहे थे, तो पृथ्वी ने प्रार्थना की, तो भगवान बाड़ा ने पृथ्वी से कहते हैं कि जो परम भक्ति के साथ, जो परम भक्ति के साथ मेरे गुण को नित्य गान करेंगे, संकीर्तन करता है, ध्यान देना, भगवान और कुछ नहीं कहा, मैं आपको रोज संकीर्तन की ओर क्यों प्रेरणा दे रही हूं?
मैं आपको नचाने की बात नहीं बोलूंगा, मैं आपको रुलाने की बात नहीं कहूंगा, मैं आपको मनोरंजन की भी बात नहीं कहूंगा, मैं आपका कल्याण के लिए बात करूंगा। जो आपका कल्याण हो, रोना है तो भगवान के लिए रो, हंसना है तो भगवान के लिए रो, मनोरंजन करना है तो भगवान के लिए करो, गाना है तो भगवान के संकीर्तन गाओ। क्योंकि स्वयं भगवान ने कहा, हे पृथ्वी देवी, जो परम भक्ति के साथ मेरे गुणों को नित्य संकीर्तन करता है, वही शुद्धात्मा प्राणी मेरी कृपा से मेरे अक्षय लोक में वास करता है। अक्षय लोक में, देखिए आप स्वर्ग लोक में तब तक निवास करोगे जब तक आपका पुण्य है, पुण्य नष्ट हुआ स्वर्ग लोक से आपको आना ही पड़ेगा, पुण्य का क्षय होता है। लेकिन भगवान ने कहा, जो एकमात्र मेरे मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की भक्ति करता है, नामाश्रित हो जाता है, वही मेरे जो अक्षय नित्य धाम है, नित्य लोक है, उसमें वो निवास करेगा। और देखिए बड़ा सुगम और सरल साधन है। एकमात्र कौन सा साधन है? भगवान नाम संकीर्तन के साथ उनके गुण का गान करो, निरंतर उनके गुण संकीर्तन करते रहो। कहीं किसी से बात करो, उन बात में भी कोई ऐसा प्रसंग छेड़ दो जिसमें भगवान का चरित्र आ जाए। किसी न किसी प्रकार के उनके गुणगान करते रहो, क्योंकि गुणाचरण की चरित्र भगवान के बड़ा विलक्षण है। गुण संकीर्तन में नाम संकीर्तन से प्रेम हो जाएगा, रूप संकीर्तन मिलेगा, और रूप संकीर्तन से प्रेम हो जाएगा तो आपका भाव गुण संकीर्तन में। जैसे आपको कोई विशिष्ट व्यक्ति मिलते हैं और कोई बहुत से बहुत बुराई व्यक्ति भी मिलते हैं, अगर बुराई से बुराई व्यक्ति मिलते हैं तो उनकी भी आप गुण करते हैं, चाहे उनकी आप निंदा करते हैं, और बहुत विशिष्ट कोई मिलते हैं तो उनके भी आप गुणगान गाते हैं। तो गुण संकीर्तन भगवान के अगर आप गान करते हो तो आप स्वयं को अक्षय पुण्य प्राप्त कर उन अक्षय लोक में, जहां भगवती श्रुति कहती है न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, जहां से कभी आपको लौटकर आना ही नहीं पड़ेगा, जहां एकमात्र आपको कौन मिलेंगे? प्रिया प्रीतम। वहां यही भाव रहेगा, आप दुनिया किसी के नहीं, आप भगवान के हैं और भगवान आपके हैं। संपूर्ण भगवान की लीला देखिए, अगर आपने भगवान के मंगल में नाम का आश्रय स्वीकार कर लिया, नामामृत के गान करने लगे, आप चाहे घर में रहो, चाहे परिवार में रहो, चाहे आप व्यापार में रहो, चाहे आप दुकान पे रहो, चाहे आप पलंग पर लेटे रहो, चाहे आप खाना खाते रहो, लेकिन आपने भगवान के मंगल में गुण लीलाओं के संबंधित संकीर्तन करने लगे, चाहे श्री रामचरित के माध्यम से, चाहे श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान की लीला गान करने लगे, वही लीला सर्वश्रेष्ठ है आपके जीवन के लिए। लीला संकीर्तन के विषय में कहा गया है कि अगर आप लीला संकीर्तन यानी सामूहिक संकीर्तन का भी उपदेश लीला संकीर्तन में ही आते हैं। कहा गया है, आदो देव के देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पोते निजीविता गहरणम गोवर्धनो धारणम कंस छेदन कौरवा देहननम कुंती सुता पालन
में तद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। एक ही श्लोक में संपूर्ण लीलाओं की वर्णन है और उन संपूर्ण लीलाओं का सार सजनों एकमात्र भगवान के मंगल में लीला संकीर्तन से आप प्राप्त कर सकते हो। लीला संकीर्तन को जब आप प्राप्त कर लोगे तभी आप स्वयं को धामनिष्ठ हो जाओगे, तभी आपको धाम में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि सज्जनों संकीर्तन महिमा में कहा गया है, नाम संकीर्तन महिमा में बड़ा सुंदर भाव है कि एक बार महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत बड़ी ग्लानि हुई। इस समर में, इस संसार में भाई बंधुओं, सगे संबंधियों, बांधवों भयंकर हिंसा हुई है और इस पाप की निवृत्ति के लिए ऐसा क्या करूं। अब आप जानते हो महाभारत के युद्ध में सभी के अपने अपने रिश्तेदार ही गए थे और महाराज युधिष्ठिर को ये ग्लानि बार बार सता रहे थे कि अब यदि मैंने पृथ्वी के सम्राट ही बना तो इन सम्राट बनकर अब मैंने क्या प्राप्त कर लिया। मेरे कारण लाखों स्त्रियां विधवा है, पुत्रहीन है, पतिहीन है, सगे संबंधी सब के सब चले गए। अब इन राज्य लेकर क्या करूं? ऐसा कौन सा कार्य करूं जो मन में शांति मिले। अब आपको मैं रोज कहता हूं ना कि जीवन में श्रेष्ठ दान करो। भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप क्यों सोचते हो? भगवान ने आपको सामर्थ्य दिए हैं तो आप मत सोचो। भगवान आपके अंदर वो क्षमता दिए हैं तो आप दान करो। अब प्रश्न उठता है, आप यदि कहीं दान करते हो तो क्या आपका दान वो सदुपयोग करता है कि दुरुपयोग करता है? आप दान करते हो, उन दान को यदि वो दुरुपयोग करता है तो उसका पाप का आप भी भागी बनोगे। आप कहोगे मुझे पता नहीं, तो आप तब तक ना उस जगह पर दान दो जब तक आपको पता ना चले। और मैं कहता हूं कि आप श्रीधाम वृंदावन आओ, कभी कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं। किसी से पूछना मिथिला कुंज प्रांगण में जाना है, वहां आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं। आप किस उद्देश्य से आए हो, आप सीधे परिक्रमा करते हुए अटल वन में आइए और श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर है मिथिला कुंज, उन मिथिला कुंज के प्रांगण में आप प्रवेश करोगे, दूर से ही आपको भगवान नाम कीर्तन सुनाई देगी। जो निरंतर यज्ञशालाकार में ही मंदिर है। इतना विशाल यज्ञशाला क्यों बना? ताकि निरंतर भगवान नाम संकीर्तन की आहुति चले। आप 24 घंटे में कभी भी आओगे तो आपको भगवान नाम संकीर्तन सुनाई देगी। वहां महाराज संकीर्तन करने वाले हर 2 घंटे पर बदलते रहते हैं और उन निरंतर अहर्निशम 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख। आप कभी भी आओगे अपने जीवन को सार्थक करने के लिए सज्जनों, एकमात्र भगवान नाम यज्ञ में आहुति डालो। और आपने दान किया, कहीं आप जाओगे तो फोन करके बताना होगा महाराज हम आ रहे हैं, हमने दान किया वो दिखाओ। लेकिन यहां आपको बताने की जरूरत नहीं। आप कभी भी मिथिला कुंज आओगे और श्री राधा मोहन बिहारी के दिव्य रूप माधुरी के दर्शन करोगे और वहीं पर संकीर्तन चलते रहते हैं निरंतर 30 वर्षों से, और सदा चलता रहेगा।
मैं आपसे बार बार यही निवेदन करता हूं कि आप किसी भी प्रकार से भगवान नाम से जुड़ तो जाओ। अभी आपको भजन करने में मन नहीं लगता है। कई लोगों को प्रश्न होता है कि भाई कैसे भजन करूं, मन नहीं लगता है। भजन करने के लिए बैठता हूं तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। अगर आपको मन न लगे तो इसका एक ही सुगम सरल साधन है, आप सामूहिक संकीर्तन कराओ। अगर आप बार बार सामूहिक संकीर्तन कराते हो तो उन संकीर्तन के प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि भगवान नाम क्या है। आप कहोगे मेरे पास तो छोटा सा फ्लैट है, एक रूम में बहू बेटा, एक में हम लड़के बच्चे पोता पोती, तो आप चिंता मत करो। आप श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, आप संकीर्तन बार बार कराओ। यह संकीर्तन के साथ साथ संतों की सेवा चलता रहेगा। तो महाराज युधिष्ठिर भारत के सम्राट बने। भारत के सम्राट के उपरांत मन में शांति नहीं। आजकल देखो, पहले लोगों के पास सुविधा कम थी तो खूब खाते थे, पकौड़ी कचौड़ी जो इच्छा होती थी तेल में फ्राई कर करके खाते थे। बढ़िया बढ़िया 10 रंग के व्यंजन मिले, लेकिन उतनी सुविधा नहीं थी। अब जब भगवान आपको सुविधा दी तो आपको क्या मिलता है? भिखारी भोजन। सूखे रोटी खाओ, उबाल कर सब्जी खाओ, तेल मसाला कुछ न खाओ। क्योंकि जिस अंग को आप अपना मानते हो, जिस रुचि को आप अपना मानते हो, भगवान ने कहा जिसको तुमने बढ़िया जीवा से रुचि मार मार कर खाते हो, इसमें तुमको बेस्वाद रहकर खाना होगा। स्वाद तो एक ही जगह मिलेगा, वो भगवान नाम संकीर्तन में, भगवान के मंगलमय नाम जाप में। ये जीवा मिली है तो रटते रहो भगवान के मंगलमय नाम। जीवन में उदासी तो हर जगह है। अगर आप भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम की सहारा नहीं लिया और आप चाहते हो कि मेरे पास समस्त सुख सुविधा विद्यमान है, हम तो मुस्कुरा रहे हैं, आप उन लोगों से पूछना जिसके पास करोड़ों के रुपया है, पैसा है, वो कितने दुखी है। उसे डर है इनकम टैक्स वाले को, डर है ईडी को। वो डर के मारे महाराज आधे शरीर उनका काम नहीं करता है, नाना प्रकार के शरीर में व्याधि रोग हो जाता है। आप उनसे पूछो जो सुविधा सब कुछ है, लेकिन घर में सारी काजू किशमिश पंचमेवा इत्यादि बड़ा बड़ा सुंदर 2 4 10 नौकर लगा हुआ है, क्या भोजन करेंगे? लेकिन नौकर को कहते मुझे जीना है, भैया मेरे लिए सूखा रोटी बना दो और बिना तेल मसाला के दाल, पानी वाले दाल देना। क्या उनके जीवन में सारी सुख सुविधा धन दौलत है? क्या उनके जीवन में शांति है? वो भी दुखी है। आप जरा अगर भगवान के नाम के आश्रित नहीं लिया तो उन लोगों से भी पूछो कि भाई तुम्हें तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। कभी कभी प्रतिष्ठा होने के बाद भी स्वयं को डर रहता है कि भाई मेरे घर में अब बहुत सदस्य हो गए, कहीं कहीं से कोई गलती ना करे। लेकिन आप उनसे पूछना जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है, जो क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसने अपने आप को भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम के सहारा ले लिया, उनसे पूछना और उससे कहना कि महाराज अगर आप सही में भगवान के मंगलमय नाम के सहारे लिए हो तो आप सुखी हो। वो कहेंगे भाई हम तो बहुत प्रसन्न हैं।
क्योंकि प्रसन्न वही हो सकता है, मुस्कुरा वही सकता है जिसके हृदय में श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम है। वो चिंता नहीं करेगा, चाहे उनके ऊपर नाना प्रकार के दुख आ जाए और नाना प्रकार के सुख आ जाए, वो दोनों स्थिति में मुस्कुराते रहेंगे। वो आपको देखना है तो श्रीमद् भागवत में माता कुंती की स्तुति देखो। माता कुंती ने जिस समय भगवान की स्तुति की, कहा हे श्याम सुंदर, आपने मुझे सब कुछ दिया, दुख को भी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मानी अगर दुनिया में कोई है, और सुख को भी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति मानी। बहुत लोग केवल सुख को ही संपत्ति मानती है, दुख को नहीं। लेकिन जीवन में एक नाम जाप का माता कुंती ही ऐसी माता है जो दुख को भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना और सुख को भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना। सज्जनों, जो एकमात्र इस कलिकाल में भगवान के मंगल में नाम में आश्रित है, वो कहीं भी रहे, घर में रहे, परिवार में रहे, व्यापार में रहे, तीर्थ स्थान में रहे, कहीं वो मुस्कुराते रहेंगे। आप देख लो, तीर्थ स्थान में भी आप जाओगे, तीर्थ में आकर भी आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी तो आप क्रोध करोगे कि भाई यहाँ एसी रूम नहीं है, बढ़िया व्यवस्था नहीं, हम कैसे रह पाएंगे। लेकिन उन प्रेमी से पूछना जो निरंतर भगवान नाम के आश्रित है, वो तो कहीं किसी धूल में भी बैठकर आनंद में रहेगा, मुस्कुराते रहेगा। उसका आनंद कहां से मिल रहा है? उसका आनंद ही तो भगवान के नाम है। वहां तो सागर है आनंद का, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहां सागर है, वहां अथाह सागर है। वहां आप डुबकी लगाते जाओ, वहां घटने वाला नहीं है। और वो डुबकी वही लगा सकता है जिसके अंदर भगवान नाम के प्रति विश्वास है। और देखिए, माता कुंती ने कन्हैया से क्या कहा, आपने बहुत दुख दिया। और कुंती के जीवन में आप कहते हो दुख में हम कैसे स्मरण करें? माता कुंती के जीवन को अगर आप सर्च करेंगे, ध्यान दोगे तो जन्म लिया प्रथा देश में, पालन हुए कहीं भोजकट देश में। फिर महाराज इतना ही नहीं, विवाह हुआ, युवती जिस समय थी पति चला गया। वो तो दुर्वासा ऋषि की कृपा से 5 पुत्र मिले, और जिनके 5 पुत्र को मारने के लिए गंधारी के 100 पुत्र निरंतर योजना पर से योजना बनाते थे। कभी महाराज उनके पुत्र वधू के अपमान, तो कभी रक्षागृह में जलाने की योजना। फिर भी कुंती श्री कृष्ण नाम नहीं त्यागी। और जब उनके पुत्र महाभारत के युद्ध में विजयश्री प्राप्त की, और विजयश्री के उपरांत जब महाराज भारत के सम्राट बने, तब भी कुंती मुस्कुरा रही है। और जिस समय भगवान के नाम जाप करते करते निरंतर उनको रूप समीप रहा, जब भगवान जाने लगे, कहा प्रभु हम तो हर स्थिति में मुस्कुराए। कौन कहा कुंती दुख में रोए और कौन कहा कुंती सुख में मुस्कुरा रहे? कुंती तो दोनों अवस्था में प्रसन्न है, क्योंकि जिसके साथ आपके मंगलमय नाम है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। जिसके साथ आपके नाम नहीं है वो दुखी हो सकते हैं, क्योंकि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मैं अपने कल्याण के लिए, स्वयं देखिए धर्म के अवतार धर्मराज, और अपना कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप सबके कल्याण करने वाले हैं, तो धर्म भी अपना कल्याण, धर्म वही है जिस धर्म में आप भगवान के नाम रूप लीला धाम की स्मरण करने लग जाते हो। वो धर्म धर्म नहीं रहता है, वो धर्म परम धर्म बन जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर जब पूछा तो भगवान ने उससे यही कहा, तुम हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करो, नाम यज्ञ करो। सबसे बड़ा इस कलिकाल में संकीर्तन यज्ञ है, क्योंकि संकीर्तन जिस दिन आप
मन में सोचोगे कि हमें श्री धाम वृंदावन में जो अखंड संकीर्तन चल रहे हैं, हमें एक दिन का संकीर्तन करना है, उसी समय समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। समस्त पापों के निवृत्ति के लिए सज्जनों एकमात्र हरि नाम संकीर्तन है। और धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने यही कहा, हे राजन, समस्त प्राणी के कल्याण के लिए एकमात्र हरि नाम संकीर्तन है। आप सब कुछ छूट जाए तो चिंता मत करना, लेकिन हरि नाम संकीर्तन कभी न छूटे। ये निरंतर चिंतन करते रहना कि हमें श्री धाम वृंदावन में जरूर एक दिन संकीर्तन जरूर कराएंगे। एक ग्रास भोजन कम करो, लेकिन साल में एक बार श्री धाम वृंदावन में जरूर संकीर्तन कराओ। निरंतर भगवान का नाम जाप करते रहो। आप निरंतर भगवान के नाम जाप करते रहोगे तो आपको निरंतर मुस्कान रहेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए,
51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। मुख से, उनकी जिह्वा से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 निकलने लगता है। तो ये परम सौभाग्य है। भगवान की प्राप्ति के 4 उपाय हैं, लेकिन नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आप निरंतर महाराज श्री के माध्यम से दिव्य अमृतमय भगवान नाम महिमा आप श्रवण कर ही रहे हैं। हम सबको तो लग जाना चाहिए। प्रातःकालीन महाराज श्री के दर्शनों का लाभ आप सभी को टीवी चैनलों के माध्यम से प्राप्त हो रहा, महाराज श्री की वाणी का लाभ आप सब ले रहे हैं। तो इस सत्संग का लाभ यही है कि अब हम नाम संकीर्तन से लग जाएं। उसके साथ ही साथ आप सब भी इस परम सौभाग्य को लूट सकते हैं। ये भगवान की अतिशय कृपा है। यहाँ तो निरंतर 30 वर्षों से चल रहा है। तो आप भी एक दिन का संकीर्तन मात्र 1500 रुपए, मासिक संकीर्तन 15,000 रुपए और आजीवन सदस्यता 21,000 रुपए। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि त्रेता में भगवान एक ही बार आते हैं, द्वापर में भगवान एक ही बार आते हैं और अपनी लीला करके भगवान अपने अंतर्धान हो जाते हैं, साकेत गोलोक बैकुंठ में चले जाते हैं। लेकिन साधक इस कलिकाल में जितनी बार अपनी जिह्वा से राम 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 करता है, उसकी जीभ ही कौशल्या हो जाती है और उसके जीभ से भगवान का प्राकट्य हो जाता है। जितनी बार ये जिह्वा कृष्ण 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 नाम का उच्चारण करती है, वो जिह्वा ही देवकी यशोदा हो जाती है और उसके मुख से ही भगवान का जन्म हो जाता है। तो सोचिए कि त्रेता में, द्वापर में भगवान को प्रकट करने के लिए कितनी तपस्या दशरथ कौशल्या जी ने करी, नंद बाबा यशोदा देवकी जी ने करी। लेकिन वही कलिकाल में एक एक नाम के साथ भगवान का प्राकट हो जाता है। एक बार भी जब नाम लेते हैं तो हमारा शरीर ही अयोध्या वृंदावन हो जाता है। हम भी नंद बाबा यशोदा की भूमिका निभाते हैं, हम भी दशरथ कौशल्या की भूमिका निभाते हैं। तो जो पुण्य त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में इतनी तपस्या करने के बाद मिलता है, कलिकाल में वो साधक एक बार भी नाम का उच्चारण करता है तो भगवान की कृपा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान नाम के रूप से अवतरित हो जाते हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ तो अहरनिश 30 वर्षों से दिन और रात चल रहा ये पावन पवित्र श्रावण का महीना है। संतों का दर्शन हम सभी करें और अधिक से अधिक संकीर्तन में कार्यालय के नंबर चल रहे हैं। तुरंत फोन करके, एक दिन के लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, क्योंकि कलिकाल में 2 ही महिमाएं, एक भगवान के नाम की और एक दान की। दानम दुर्गति नाशनम और अधिकस अधिकम फलम। तो मैं तो चाहूंगा कि आप आजीवन सदस्यता भी लें। मात्र 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर अपने नाम और गोत्र से आप जुड़ सकते हैं, ताकि प्रत्येक वर्ष आपके नाम से एक दिन का संकीर्तन। और मिथिला कुंज कौन नहीं जानता, सारा देश विदेश इस आश्रम से परिचित है। तो निरंतर गो सेवा, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा आपके नाम से चलती रहेगी। तो अधिक से अधिक आप सभी भक्तों से निवेदन है, हरिनाम संकीर्तन से अपने आप को अवश्य जोड़िए, समर्पित कर दीजिए अपने आप को। आप ही के भावों को देखते हुए यहाँ निरंतर महाराज श्री के कुशल मार्गदर्शन में अखंड संकीर्तन चलाया जा रहा, जिससे उनका भी कल्याण हो रहा और हजारों लाखों साधकों का भी कल्याण हो रहा। आप इससे अवश्य जुड़ें। उसके साथ ही साथ आप सभी को मालूम है
कि 18 पुराणों का सार है श्रीमद् भागवत जी महापुराण। तो हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि विश्व में प्रथम बार, विश्व में पहली बार मराश्री के सानिध्य में, संतों के सानिध्य में, मिथिला कुंज धाम के पावन पवित्र परिसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर का निर्माण हो रहा। 18,000 श्लोक भागवत महापुराण में है, एक एक श्लोक शिलालेख में अंकित होगा। सोचिए, कल्पना ही करिए तो कितना सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। अभी तो आप बांके बिहारी राधा वल्लभ राधा रमण लाल दर्शन करते हैं, हमारे राधा मोहन जी का दर्शन करते हैं, लेकिन जब मंदिर का निर्माण होगा, जैसे ही आप प्रवेश करेंगे एक ना एक श्लोक तो आप पढ़ेंगे, और जैसे ही जिव्या आपके एक श्लोक का भी उच्चारण करेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा, इतना बोलते ही 18 पुराणों का फल आपको मिल जाएगा, चारों वेदों का पारायण आपका हो जाएगा, कितने अश्वमेघ और कितने राजसू यज्ञ आपके संपन्न हो जाएंगे, आपको भी लाभ मिलेगा। और एक श्लोक का आपने शिलालेख करा दिया तो जितने भक्त मिथिला कुंज में आते हैं तो लगातार वो भी उस श्लोक को पढ़ेंगे तो उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और उनका लाभ भी आपके घर तक पहुंचेगा। तो बहुत छोटी सेवा राशि रखी गई है, मात्र और मात्र 51 रुपए की सेवा राशि देकर आप एक श्लोक, उससे अधिक श्लोक जैसी भगवान ने सामर्थ्य दी है। बहुत सारे भक्तों के अंदर इच्छा रहती है कि हम भी अपने पितरों के निमित्त भागवत कथा का आयोजन करें, हम भी घर परिवार में भागवत कथा का आयोजन करें, लेकिन हो सकता है 2 साल में कोरोना ने सबकी कमर तोड़ दी, तो समय परिस्थिति आर्थिक समस्या के कारण व्यक्ति संपूर्ण भागवत तो नहीं करा पाता। एक श्लोक का भी हमने गायन कर लिया, एक श्लोक भी हमने लिखा दिया, तो संपूर्ण भागवत कराने का फल हम सभी को प्राप्त हो जाता है। तो मात्र एक श्लोक की सीमा रहती है, तो सेवा राशि है मात्र और मात्र 51 रुपए की सेवा राशि देकर। कार्यालय के नंबर लगातार चल रहे हैं आपके टीवी पर, मोबाइल पर, तो आप फोन पे, गूगल, पेटीएम, QR कोड के माध्यम से अपनी सेवा राशि समर्पित करके वृंदावन में बनने जा रहे श्रीमद् भागवत महापुराण का जो दिव्य शिलालेख मंदिर है, अधिक से अधिक आप श्लोक का भी दान कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ लगातार भक्तों का मंगल में सहयोग आता है अखंड संकीर्तन के लिए। उन सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपनी गाढ़ी कमाई का अंश समर्पित करते हैं। और जैसा महाराज श्री ने अभी अभी कहा, एक दिन का भी आप संकल्प ले लेते हैं कि एक दिन का कीर्तन कराना है, एकादशी का कराना है, द्वादशी का कराना है, इतना संकल्प लेते ही सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। क्योंकि भगवान के नाम की महिमा कौन कह सकता है। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान भी बैठकर प्रवचन करें तो नाम की महिमा पर भगवान प्रवचन नहीं कर सकते। तो नाम में किंचित मात्र भेद नहीं है, नाम की प्राप्ति भगवान की ही प्राप्ति है। तो सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक इस 30 वर्षों से अब तो अधिक हम सभी प्रवेश कर जाएंगे, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का संकीर्तन अपने नाम और गोत्र से श्रावण के महीने में वृंदावन धाम में मिथिला कुंज में हो रहे कीर्तन में आप अवश्य कराएं। आइए इन्हीं मंगल में सूचनाओं के साथ हम पुनः महाराज श्री के पावन चरणों में चलेंगे। और जो एक एपिसोड चल रहा है भगवान नाम महिमा का, हजारों साधक लग रहे हैं, हजारों साधक नाम लेने लग रहे हैं, यही तो इस सत्संग का लाभ है। तो पुनः महाराज श्री के चरणों में चलेंगे और दिव्य भगवान नाम महिमा सत्संग का हम सभी लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय गौ माता, जय गोपाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय, नामनिष्ठ हरि नाम प्रेमी भक्त वृंद, आप सब नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से लगातार
इस कलिकाल में एकमात्र सभी प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि घर में, परिवार में, सगे संबंधी के साथ व्यापार में रहकर भी कुछ समय निकालकर स्वयं को कल्याण के लिए हरि नाम संकीर्तन, भगवान नाम स्मरण की ओर अपने आप को लगना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, नाम चिंता मणि कृष्णेश चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मोक्तो भिन्न नात्मानां नामिना। भगवान नाम संकीर्तन प्रेमियों को उनके दिव्याति दिव्य रूप संकीर्तन, समस्त भगवत प्रेमियों को अपने अभिष्ट ईश्वर का रूप ध्यान एवं संकीर्तन निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि इस कलिकाल में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, सर्वश्रेष्ठ और चित्त शुद्धि के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, मन शांति के लिए भगवान नाम साधन कली जनित सभी दोषों और बाधाओं को दूर करते हैं। कल के प्रसंग आपने सुना, नाम संकीर्तन की महिमा में जो एक बार महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर एक दिन अपने कक्ष में उदास मुद्रा में, ग्लानि मुद्रा में और स्वयं को अत्यधिक अपने आप को धर्मराज युधिष्ठिर को ग्लानि हुई कि इस समय इस संसार में बंधु बांधवों की भयंकर हिंसा हुई है। इस पाप की निवृत्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, इस पाप की निवृत्ति के लिए हमारे हृदय में इच्छा है, आकांक्षा है, एक महायज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने श्री कृष्ण से इस विषय में विचार लिया, क्योंकि पांडवों कोई भी कार्य करते थे जब तक श्री कृष्ण से आज्ञा नहीं लेते थे, चाहे महाभारत के युद्ध हो, चाहे राजसूय यज्ञ हो, चाहे कोई भी कार्य हो, पांडव अपने आप को सब कुछ, सारा बागडोर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया था। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मेरे तो एकमात्र आप ही है। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से इस विषय में पूछा, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, निरंतर मेरा मन दुखी अवस्था में रहता है कि मेरे कारण हमारे भाई बांधव सबके सब महाभारत युद्ध में मारा गया। इन पाप की प्रायश्चित के लिए मुझे यज्ञ करना है। श्री कृष्ण ने जब धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा ये प्रश्न सुना और सभी प्रकार के पांडवों वहां पर विराजमान हैं, भगवान श्री कृष्ण से इस विषय में
वहां पर जितने भी मंत्रीगण थे और सबका मुख्य जो भूमिका में श्री धर्मराज युधिष्ठिर थे परामर्श किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस संसार में पाप निवृत्ति के लिए, देखिए ध्यान देना, संपूर्ण पाप निवृत्ति के लिए भगवान ने कहा कि आपको पापों से भय है तो आप सभी पाप, देखिए भगवान क्या कहा, अगर आपको पापों से भय है तो आप सभी पाप हमें समर्पित कर दीजिए। जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप है वो हमें समर्पित कर दीजिए। ध्यान देना, आप श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलाचरण जब प्रारंभ करते हैं, श्रवण करते हैं, तो मंगलाचरण में प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सद्घन चिद्घन आनंद स्वरूप, जो विश्वोत विश्व को स्वयं विस्तार, पालन और अंत में अपने में समाते हैं, और एक विलक्षण शब्द है तापत्रय विनाशाय। आपके अंदर यदि ताप भी है और आपके अंदर यदि पाप भी है, तो अपने दोनों कार्य लेकर, ताप को भी और पाप को भी लेकर भगवान नाम संकीर्तन में समर्पित कर दो, क्योंकि हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमुक्षणम। भगवान के मंगलमय नाम में ही, संकीर्तन में ही सज्जनों संपूर्ण पापों की प्रायश्चित, संपूर्ण तापों की प्रायश्चित है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, आप अपने समस्त पाप को मुझ में समर्पित कर दो। देखिए, मैं आपको रोज कहता हूं कि श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, जहां वयोवृद्ध संत लोग निवास करते हैं, जिन संतों का एक ही मात्र संकल्प है, जवानी में तो सब आश्रम में उनको आश्रय दिया जाता है, वृद्धा आश्रम में उनको कहीं आश्रय नहीं, उन संतों के लिए संत निवास बना हुआ है। वही संत के द्वारा संकीर्तन होते हैं, उनकी सेवा दी जाती है। और आप यदि एक दिन का संकीर्तन कराते हैं तो आप जानते हो, आपके नाम से उन संतों की सेवा, भोजन सेवा, जो शास्त्र में कहा अन्नदान एक महत्वपूर्ण दान है, अन्नदान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दान, समस्त दानों की जो राजा हरिनाम संकीर्तन है, आप हरिनाम संकीर्तन भी कराते हैं। और जिस समय जब ही आप भगवान नाम संकीर्तन के प्रति मन में संकल्प लिया, कल एक सज्जन ने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, मुंबई से फोन किया था कि मैंने ना जाने अपने जीवन में भागवत कथा तो कई जगह श्रवण किया और अनेक तीर्थों में भी गए, सभी तीर्थों में भगवान के अनेक रूप का मंदिर है, 24 अवतारों की मंदिर है, लेकिन श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, और जिन मंदिर में 18,000 संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक हमें दर्शन होगा, जैसे कुछ बनकर आया ऐसे ही श्लोक 18,000 की तैयारी चल रही है। इच्छा है कि अधिक से अधिक श्लोक दान करूं, लेकिन एक श्लोक तो जरूर पहले दान करूंगा। 5100 क्या है, एक माता तो 21 श्लोक कहा कि मेरे नाम से भागवत की होनी चाहिए। देखिए, श्लोक, आप श्लोक अन्य श्लोक मत समझना, यह श्लोक साक्षात श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। तेन अंग बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप कहां भटक रहे हो, आप एकमात्र
अपने समस्त, अगर आपको लगता है कि मेरे कारण ही मेरे भाई बंधुओं को महाभारत युद्ध में संहार हुआ है और मुझसे पाप हुआ है, तो हे धर्म के ज्ञाता, आप एक बार मेरे मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम उच्चारण कर लो, मैं आपके समस्त पापों को हर लेता हूं। यानी जब तुम मेरे हो, जब आप कहते हो कि मैं भगवान के हूं और भगवान हमारे हैं, तो फिर वहां पाप और ताप का क्या प्रवेश। अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर पाप है, अगर आपको लगता है कि मैं ताप से दुखी हूं, कोई शरीर से, तो कोई मन से, तो कोई धन से, उन ताप से भी दुखी है, तो सज्जनों आप अपने पाप और अपने ताप को लेकर भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दो। जैसे श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्म के ज्ञाता, आप अपने समस्त पापों को मुझ में समर्पित कर दो, क्योंकि यज्ञ में बहुत व्यय होगा। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा कि वेद शास्त्रों की मत है कि जो वस्तु भगवान को समर्पित अर्पित की जाती है वो अनंत गुना होकर फलवती होती है। जब भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा तुम ग्लानि मत करो, अपने संपूर्ण पापों को मुझ में समर्पित कर दो, तो धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, संपूर्ण धर्म के सिद्धांत है, आपको भगवान को जिस प्रकार समर्पित करते हैं, कोई अन्न दान करते हैं, कोई वस्त्र दान करते हैं, कोई भूमि दान करते हैं, कोई गोदान करते हैं, और कोई श्रेष्ठतम, एक होता है श्रेष्ठ दान, एक होता है श्रेष्ठतम दान। श्रेष्ठतम दान है हरि नाम संकीर्तन। अगर आप संपूर्ण दान किए अभी तक और आपने श्रीधाम वृंदावन में हरि नाम संकीर्तन नहीं कराए, आपका दान क्या। उन दान धर्म है, ऐसा नहीं दान करने से धर्म है, लेकिन अपने जीवन को श्रेष्ठ और परम धर्म बनाना है तो सज्जनों एकमात्र भगवान के मंगलमय हरिनाम संकीर्तन में स्वयं को समर्पित कर दो। घर में व्यवस्था है तो घर पे भी करो, लेकिन यहाँ आपके केवल संकीर्तन ने संतों की सेवा, गो की सेवा निरंतर चलता रहेगा। कई भक्त 21,000 समर्पित क्या है, कहा मैंने तो महाराज अपने नाम से अपना श्राद्ध भी कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे मरणोपरांत भी जब तक जिंदा है तब तक मेरे नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संतों की सेवा चलता रहेगा, और मरणोपरांत भी मेरे नाम से हरि नाम संकीर्तन निरंतर श्रीधाम वृंदावन में चलते रहेंगे, और संतों की सेवा तो और मुझे क्या चाहिए। और जीवन में यही भाव होना चाहिए। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप कहते हो कि आप मुझ में अपने संपूर्ण पापों को समर्पित कर दो, तो आप तो कहते जो मुझे एक बार देते उसे मैं कई गुना देकर महाराज छोड़ता हूं। अगर मैंने आपको अपना पाप दे दिया तो मुझे कई गुना और पाप मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं नहीं कहता हूं, यह वेद शास्त्रों की मत है। जो भी वस्तु आप भगवान के समर्पित करोगे, अर्पित करोगे, अर्पित की जाती है ना कोई वस्तु, उस संपूर्ण वस्तु का फल भगवान कई गुना होते हैं। और धर्मराज युधिष्ठिर का ऐसे दशा में आप ही बताइए कि मेरा पाप आपको समर्पित कर देने से घटेगा या बढ़ेगा। भगवान यहाँ एक पल के लिए, एक क्षण के लिए निरुत्तर होकर चुप हो गए। भगवान शांत है। भगवान ने निरुत्तर होकर यज्ञ प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान कर दी कि धर्मराज युधिष्ठिर के देखिए आपका मन, मैं आपसे रोज कहता हूं कि आप
संपूर्ण दान में जो सर्वश्रेष्ठ दान है, श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर हर पल हर क्षण, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी संकीर्तन बंद नहीं होते, हरि नाम संकीर्तन महामंत्र। आप श्रेष्ठ दान में महा जो दान है संकीर्तन दान, वो आप जरूर करिए। आप सोचोगे कि नहीं मुझे अन्य दान करना, आप करो जिसमें आपकी रुचि है। वृंदावन है और ये मिथिला कुंज में सारी व्यवस्था है। आपको जहाँ संतों की सेवा करना है तो आप कभी आइए, यहाँ जो वयोवृद्ध संत लोग रहते हैं जो निरंतर भगवत भजन करते हैं, आप देखोगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि वाकई में यहाँ महापुरुष लोग जो निरंतर हरि नाम कीर्तन करते रहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को जब भगवान ने कहा तो धर्मराज युधिष्ठिर अभी एक पल के लिए नहीं माने। भगवान ने कहा ठीक है, फिर आपकी जैसी इच्छा। हम आपको तो केवल समझा ही सकते ना कि आप झोली माला लेकर भगवान नाम संकीर्तन करो। संकीर्तन में 3 भाव आपका उत्पन्न होगा। जाप में 3 भाव उत्पन्न होता है, मानसिक जाप, और मैंने कहा था ये जो 3 प्रकार के जाप है संकीर्तन है, मानसिक जाप जिनमें ना कंठ ना जीवा और ना ओठ हिलेगा। फिर मानसु जाप जिनमें आपके कंठ जीवा और मुख हिलता रहेगा। और फिर सामान्य जाप, जिन सामान्य जाप में आप जब जाप करोगे तो आपको स्वयं सुनाई देगी और आपको कान में भी, दूसरों को भी, उसे संकीर्तन में भाव ले लो। लेकिन मानसिक जाप की स्थिति तो कोई कोई बिरले और महापुरुष की ही स्थिति होगी, जब आप भगवान के मंगलमय नामों का 9,09,09,999 बार कम से कम 21 माला 21 नामों का तैयार कर लोगे, तब ही आप मानसिक जाप की स्थिति आपको बन सकती है। कोई महान हमारे सदगुरु देव जैसे महान नाम जापक, उन्हीं को ये भाव हो सकता है। धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान ने कहा, फिर भी धर्मराज युधिष्ठिर नहीं माने और यज्ञ करना प्रारंभ कर दी। भगवान ने कहा ठीक है, आप जैसी इच्छा है। भगवान निरुत्तर हो गए और निरुत्तर होकर कहा ठीक है, जैसी इच्छा। यज्ञ प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान कर दी। बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ में कीट पतंग से लेकर ब्रह्म पर्यंत सबको आमंत्रित किया, किसी को छोड़ा नहीं। समस्त जीवात्माओं को, कीट पतंग से लेकर ब्रह्म पर्यंत तक सभी को यज्ञ में सबको आमंत्रित किया। अंत में समाहित होकर देखा कि सभी लोग यज्ञ में किसी न किसी रूप में सम्मिलित है, परंतु ध्यान देना, धर्मराज युधिष्ठिर ने जब यज्ञ किया, संकल्प लिया, तो एक ही उद्देश्य था कि मेरे यज्ञ में सब सम्मिलित हो। इस यज्ञ में जो भी आवे, अरे कीट पतंग से लेकर ब्रह्म पर्यंत तक सब किसी न किसी सूक्ष्म रूप में आए। परंतु एक तपस्वी ब्राह्मण देव संत नर्मदा नदी के किनारे भगवान नाम संकीर्तन करते हुए गायत्री पुरस्चरण कर रहे हैं। वे इस यज्ञ में नहीं आए, उनको समय ही नहीं भगवान नाम संकीर्तन से। वो तो निरंतर भगवान नाम में, संकीर्तन में, जाप में मस्त था, उनको कहीं समय ही नहीं। नर्मदा नदी के पावन तट पर उस समय वो गायत्री पुरस्चरण भी कर रहे थे, वो यज्ञ में नहीं आए। युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलाकर कहा कि उन तपस्वी
संत ब्राह्मण को ससम्मान यज्ञ में बुलाया जाए। अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर स्वयं अर्जुन उन गहन वनों को पार करते हुए हस्तिनापुर से चलकर नर्मदा के किनारे, उस समय भयंकर जंगल था, वन था, उन गहन वनों को पार करते हुए ब्रह्मन देवता के पास पहुंचे और उनके चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आदर पूर्वक यज्ञ में निमंत्रण प्रदान किया। निमंत्रण पाकर उन नाम जापक ब्रह्मन देव जो नर्मदा के पावन तट पे एकांत में गायत्री पुरस्चरण कर रहे थे, जब अर्जुन के द्वारा उनको निमंत्रण दिया गया, ब्रह्मन देव बहुत दुखी हुए। नाम जापक को नहीं होता कि मुझे दुनिया जाने। ऐसे ऐसे संत आप हमारे गुरुदेव जानते हो, निरंतर नाम जाप करते, आप कभी आना। लेकिन वो कहां, किसी जंगल में, किसी गांव में जहां कोई प्रवेश ना करे। अभी प्रतीक वृंदावन बनाए मिथिला क्षेत्र में, कमला नदी के तट पे, जहां निरंतर भजन करते रहते हैं। कई साधक भी वहां भजन करते रहते हैं। ब्राह्मण देव ने देखा कि अर्जुन स्वयं चल कर आए। ब्राह्मण देव बहुत दुखी हुए और महाराज रोने लगे। ब्राह्मण देव को रोना देखकर अर्जुन घबरा गए और घबराकर युधिष्ठिर के पास पहुंचे और बोले कि महाराज, मुझे कोई अपराध तो नहीं हुआ, मैंने तो कोई अपराध तो नहीं किया। उन ब्राह्मण देव रो रहे हैं कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ, किंतु केवल आप धर्मराज युधिष्ठिर के भाई अर्जुन आश्चर्यचकित है। केवल आपका निमंत्रण सुनते ही ब्राह्मण देव रोने लगे। जब धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ब्राह्मण देव को मैंने खोज कर निमंत्रण दिया, लेकिन वो तो भगवान नाम में पूर्ण रूप से समर्पित था, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए वो स्वयं को भगवान नाम से अलग नहीं होना चाहते थे। गायत्री पुरस्चरण नर्मदा जी के पावन तट पर तटस्थ थे। मैंने उनको आमंत्रण किया, आमंत्रण सुनते ही रोने लग गए। जब अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं को दुखित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान भी जब उन ब्राह्मण देव की व्याकुलता को सुना तो स्वयं भगवान भी रोने लग गए। भगवान स्वयं को रोने लग गए। भगवान भी रोने की समाचार सुनकर दुखित होकर रोने लगे। भगवान को रोता हुआ देख अब तो महाराज अर्जुन भी रोने लगे और अंत में अर्जुन को रोता हुआ देखकर, श्री कृष्ण को रोता हुआ देखकर महाराज स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को साथ में लेकर उन ब्राह्मण देव के यहां पहुंचा। देखिए
जहां ब्राह्मण देव एकांत में भगवत भजन में संकीर्तन में लीन थे, उन्हें दुनिया कुछ दिखाई ही नहीं देती थी सजन। एकमात्र प्रिया प्रीतम के निरंतर रूप माधुरी को रसास्वादन करते हुए स्वयं को उन रूप माधुरी में नामामृत में खो चुके थे। जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर को साथ में लेकर नर्मदा जी के तट पे ब्राह्मण देव की यहां पहुंचा तो श्री कृष्ण ने पूछा, महाराज आपके निमंत्रण अस्वीकार करने के कारण क्या है? उन तपस्वी ब्राह्मण ने कहा, राजानम हरते तेज, ध्यान देना, राजन नम हरते तेज, राजन ग्रहण करने से। अब देखिए, पहले जो साधु संत भजनानंदी महापुरुष होते थे वो सब जगह अन्न भी नहीं स्वीकार करते थे, क्योंकि जिसका अन्न, जैसा ही अन्न आप स्वीकार करोगे वैसा ही आपका भजन होगा। पहले संत स्वयं पाकी रहा करते थे और जितने देर पाकशाला में विराजमान होते थे बिल्कुल अपरस के साथ ठाकुर जी की रसोई तैयार होकर भोग लगाते, फिर भोग पाते। जब इधर भगवान श्री कृष्ण, साथ में अर्जुन है, श्री धर्मराज युधिष्ठिर है, भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्राह्मण देव से पूछा, हे ब्राह्मण देव, आप तो निरंतर हर पल हर क्षण मेरे नाम का स्मरण करते हैं, आपने निमंत्रण अस्वीकार क्यों किए? तो ब्राह्मण देव ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। राजन नम हरते तेजा, राजन ग्रहण करने से, राजा की अन्न को ग्रहण करने से, बड़ा भाव है, राजा अनम सीधे भाव, हरते तेजा, राजा की अन्न ग्रहण करने से मेरे भजन, मेरी तपस्या नष्ट होती है, इसीलिए निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, आपके निमंत्रण अस्वीकार न करने के कारण तो समझ में आ गया, परंतु आपने जब मेरे भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के भ्राता श्री भीमसेन, श्री अर्जुन ने आकर आपको निमंत्रण दिया तो आप रोने क्यों लगे? रोने का कारण क्या है? मैं मानता हूं कि आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया, लेकिन निमंत्रण देने जब आया तो आप रोने क्यों लग गए? देखिए, नाम जापक साधु संत पहले महाराज कहीं जाते भी नहीं थे कि अगर मैं कहीं जाऊं फिर उनकी प्रशंसा करूं, फिर वो हमें दान देगा, पता नहीं उसकी दान में कौन सा पाप छुपा होगा, क्या होगा। इसलिए मैं आपको निरंतर कह रहा हूं कि जीवन में अगर दान करो, उन दान के साथ साथ भगवान नाम संकीर्तन का भी दान करो, क्योंकि नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रनाशनम। सजनों, एकमात्र भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंद में नाम से ही, क्योंकि पाप को जहां प्रवेश नहीं है, पाप को हर जगह प्रवेश है। आप बड़े बड़े धर्म करो, यज्ञ करो, उसमें भी आपको अभिमान आ जाएगा, मैं यज्ञ किया। आप बहुत दान दिए, आप बहुत लोग आजकल वृंदावन में दान देते हैं और उसके दान का अभिमान आ जाता है कि मैंने बहुत बड़ा दान किया, लेकिन मुझे तो आश्रम में रहने की व्यवस्था नहीं, ये भी अभिमान।
ऐसा नहीं है कि अज्ञानी को ही अभिमान आता है, सत्कर्म करने के बाद भी, धर्म करने के बाद भी अभिमान आता है, पाप हो जाता। अरे जब सबसे बड़ा दानी, जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहा, राजा नृग कि मैं इक्ष्वाकु वंश परंपरा के एक श्रेष्ठ राजा नृग हूं, प्रभु आपके खाते में अगर महान से महान दानी का नाम है, एक छोटा सा दानी मैं भी हूं, मेरा नाम नृग है। मैंने कोई पृथ्वी के जो मिट्टी के कण हैं, तारागण हैं, उनकी गिनती कर सकता है, लेकिन मैंने जो दान किया उसकी कोई गिनती कर ही नहीं सकता। लेकिन उन दान में भी उनको अभिमान है, जिस कारण गिड़गिट बनकर भी भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद के स्पर्श होते ही वो दिव्य रूप को प्राप्त किया। फिर भी उसका अभिमान, तो व्यक्ति चाहे कहीं भी चले जाए, चाहे वो पृथ्वी में रहे, चाहे स्वर्ग लोक में रहे, चाहे नरक लोक में रहे, अभिमान जल्दी नहीं हटता है। एक बार आपने अभिमान को, अहंकार को हृदय में बैठा लिया तो जल्दी हटेगा नहीं। हाँ, उसे हटने के लिए सुगम और सरल और साधन है कि हम जब दीन बन जाएंगे ना, दीनता से हटती है। जब हम दीन बन जाएंगे तभी दीन बंधु की कृपा होगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला है। जिस समय श्री कृष्ण गो बछड़े को चराते हुए जंगल में गए, साथ में ग्वाल बाल भी सबके सब साथ में है। ग्वाल बालों ने के साथ भगवान ने अघासुर को उद्धार किया। अघासुर के उद्धार के उपरांत जो भी ग्वाल बाल अपने अपने घर से जो भी कुछ लाए थे, भगवान ने कहा अब यमुना किनारे एकत्रित करो, हम सब वनभोज करेंगे। तो वहां बीच में श्री कृष्ण कमल के पुष्प आप दर्शन किए होंगे, जो जितने छोटे होते हैं वो उतने नजदीक, और जो जितने बड़े होते हैं उतने पीछे। तो जो ग्वाल बाल जितने छोटे थे उतने नजदीक, जो जितने बड़े बड़े होते गए सबसे अधिक। अगर आपको बड़ापन का अभिमान रहेगा तो ये अभिमान दूर कभी नहीं होता। और अभिमान को दूर करना चाहते हो सज्जनों, एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमय नाम से ही कर सकते। अभिमान को दूर करने के लिए एक ही औषधि है, हरि नाम संकीर्तन, महामंत्र। उससे क्या होगा? उस महामंत्र में भी जब आप किसी महापुरुष, सदगुरु, संत के अनुयायी हो जाएंगे तो आपके हृदय में स्वयं अपने आप दीनता प्रकट होगी। और जब दीनता की प्रकट होगी तो दीनता आने के उपरांत अभिमान नहीं आता है। और जब तक हम दीन नहीं बनेंगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने उन नाम जापक ब्राह्मण देव से पूछा, महाराज आप यह बताइए कि मेरे भ्राता अर्जुन आपको जब निमंत्रण देने के लिए आया तो आपने निमंत्रण सुनकर ही रुदन क्यों करने लगे? अपने रोने का कारण हमें बताइए। क्योंकि अर्जुन घबराकर सीधे मेरे पास गए, मैं घबराकर सीधे श्री कृष्ण के पास गया, और हम तीनों आपके पास आए हैं। लेकिन मेरे अंदर ये जिज्ञासा है, प्रश्न है कि आपने निमंत्रण को प्राप्त कर, क्योंकि मेरे यज्ञ में आज संपूर्ण कीट पतंग से लेकर ब्रह्म पर्यंत को मैंने आह्वान किया, लेकिन एकमात्र आप ही छूटे हुए थे। लेकिन आपको जब मैंने आमंत्रण दिया तो आप अपने रुदन का कारण बताइए, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। उन नाम जापक जो महाराज नर्मदा नदी के पावन तट पे निरंतर अहर्निशम भगवान नाम गायत्री पुरस्चरण में स्वयं को डूबे हुए थे, ब्राह्मण देव ने कहा
हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप तो धर्म के ज्ञाता है, आप संपूर्ण धर्म के ज्ञाता है, फिर भी आपके पास स्वयं धर्म के सार तत्व, जिसने स्वयं को वेद बनाया, भगवती श्रुति कहती है यो ब्रह्माणम विदधाति पूर्वम, अर्थात जिसने सर्वप्रथम ब्रह्मा को बनाए, ऐसे वेद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी आपने जो हमसे प्रश्न किया है, इन प्रश्नों को उन संत ने जो ब्रह्मन देव के रूप में विराजमान होकर ब्रह्मन देव ने धर्मराज युधिष्ठिर के कहा, आज तप और त्याग का यह प्रभाव है कि बड़े बड़े चक्रवर्ती यानी बड़े बड़े राजा महाराजा संसार के कहीं का भी राजा महाराजा हो, तप और त्याग का यही प्रभाव है कि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हमें आमंत्रित करते हैं। किंतु भविष्य में ऐसे ब्राह्मण होंगे जो बिना निमंत्रण के ही यज्ञादि भंडारों में पहुंच जाएंगे और वो अपमानित होकर लौटेंगे। आज यही होता है। वो ब्रह्मन देव क्यों रुदन किए, आप समझ गए कि आप हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि अगर आप जीवन में अपने तप और भगवान नाम के प्रति आपको विश्वास है तो स्वयं को आपके पास सब आ जाए, और यदि आपको भगवान के प्रति विश्वास नहीं है तो कोई नहीं आएंगे। आज वो रुदन क्या कि मैंने भगवान के मंगल में नामामृत का आश्रय स्वीकार किया, आज मेरे पास देश विदेश के राजा महाराजा आते। लेकिन एक समय यही होगा कि यही व्यक्ति ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, भगवान के भजन से दूर रहेंगे, केवल अपने अभिमान में रहेंगे, तो बड़े बड़े यज्ञादि भंडारों में स्वयं को पहुंचकर अपमानित होंगे। और मुझे रुदन इसीलिए आए कि भविष्य में ब्राह्मणों की यही वृत्ति स्थिति का स्मरण करते हुए मुझे रुदन आया। धर्मराज युधिष्ठिर जब ये सुना तो भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे कि ब्राह्मण देव की त्याग और तपस्या, हे प्रभु मुझसे गलती हुई। मैंने आपने प्रारंभ में ही कहा था कि आप एकमात्र मेरे मंगल में नाम का आश्रित को स्वीकार कर लो। नाम के आश्रित स्वीकार करने के लिए आपको कोई शास्त्र पुराण इतिहास की जानकारी हो ना जानकारी हो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि नाम का आश्रित कोई भी प्राणी, हरि नाम संकीर्तन के आश्रित कोई भी प्राणी हो, यदि उसने स्वीकार कर लिया तो ना वहाँ जाति है, ना वहाँ धर्म है, ना वहाँ विद्वान है, ना वहाँ मूर्ख है, ना वहाँ ज्ञानी है, ना वहाँ अज्ञानी है। वो चाहे आश्रित प्रवृत्ति का भी क्यों ना हो, लेकिन उसके हृदय में यदि भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास है तो स्वयं को उनके अंदर दीनता आ जाए। और वित्रासुर ने तो यही कहा था भगवान से, अजाते पत्रा इव मातरम खगा अस्तन्यम यथा वत्स तराक्षुधार्था प्रियं प्रियेव व्युषितं विषेण
मनोरबिन्दाक्ष ददृश्यते त्वाम्। परमात्मा की प्राप्ति की लालसा आपको कब बढ़ेगी? बहुत लोगों के प्रश्न है कि ऐसा कौन सा उपाय करूं, ऐसा कौन सा साधन करूं जिस साधन के द्वारा निरंतर भगवान नाम के प्रति समर्पित भाव जगे। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए अगर हम भगवान के मंगलमय नाम से, रूप से, लीला से और धाम से अलग हो जाऊं तो मेरी व्याकुलता, जैसे वित्रासुर ने कहा कि व्याकुलता का भी 3 भाव है, नोट कर लेना। व्याकुलता के 3 भाव है। पहला व्याकुलता का भाव है, जैसे आप भगवान के भजन ऐसा नहीं है सब करते हैं, वृंदावन में आते हैं, अभी वृंदावन में सावन मास है, यात्रीगण खूब आते हैं, लेकिन वृंदावन का स्वरूप को पहचान अभी तक उनको अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो राधे राधे बोलेंगे लेकिन गंदगी फैला कर जाएंगे। उनके अंदर ये नहीं है कि हमने कचरा जहां फेंका उसे उठाकर रखना भी मेरा भजन है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर 3 प्रकार के प्रेम भगवान की भक्ति में होनी चाहिए। एक ऐसा नहीं है प्राणी मात्र भक्ति करते हैं, हर व्यक्ति सीताराम राधे श्याम नाम तो जरूर लेते हैं, लेकिन उन व्यक्ति का प्रेम कुछ दिन के लिए। आप भी कहोगे कि भाई 2-4 दिन तो भगवान के भजन में बहुत मन लगता है, फिर माला झोली कहाँ रखा हूं पता भी नहीं चलता। आप कहोगे कि महाराज पूजा करने में तो बहुत मन लगता है, फिर भी इच्छा होती पूजा करूं, मन क्यों नहीं लगता? आपका प्रेम बढ़ता है, लेकिन उन प्रेम में स्थिरता क्यों नहीं है? क्योंकि आपके ऊपर कोई नाम जापक सदगुरु की कृपा नहीं। आपने अभी तक स्वयं को, अपने आप को बढ़ने की कोशिश की, आपने स्वयं को अपने आप किसी महापुरुष के चरणार बिंद में समर्पित नहीं किए। और जब आप समर्पित कर दोगे, मैं मानता हूं आपको भगवत भजन में मन नहीं लगता, मैं मानता हूं आपको पूजा में मन नहीं लगता है, मैं मानता हूं आपको ध्यान में नहीं मन लगता है, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया, पूजा की प्रक्रिया, भजन की प्रक्रिया में आपको प्रेम बढ़ने लग जाएगा जिस दिन आपके हृदय में दीनता आ जाएगी। और दीनता 3 प्रकार के उमंग आपके अंदर आ जाएगा। पहला, जब आप भगवान के भजन करने लग जाओगे तो अजात पक्षा इव मातर खगा, जैसे खग पक्षी की छोटी छोटी सी चिड़िया घोंसला में प्रतीक्षा करती रहती है, कलरव करती रहती है। कब तक? जब तक उनकी माता कबूतर कबूतरानी ना आ जाए, उनकी दाना ना खिला दे। वो असमर्थ है, वो घोंसला से नहीं उड़ सकते हैं, नहीं बाहर जा सकते हैं, और नहीं अभी उनके कोई पंख है। उनकी मां की भी व्याकुलता है कि उनके अंदर व्याकुलता इसीलिए है ताकि मेरे बच्चे नन्हे छोटे से चिड़िया के बच्चे नन्हे नन्हे घोंसले में भूखे होंगे। भगवान की भी व्याकुलता हो जाती है। आप ये मत सोचना कि आप ज्यों ही हरिनाम संकीर्तन और आप ज्यों ही मन में विचार करते हैं कि हमें श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन कराना है, हमें भगवान नाम जाप करना है, तो व्याकुलता दोनों हो आती है। हम असमर्थ हैं, हम सीधे भगवान से नहीं मिलते हैं, लेकिन भगवान भी तैयार होकर आपको दाना देने के लिए आते हैं। भगवान देते हैं आपको, नहीं भगवान दे तो आप कहना क्या चाहते हो? भगवान आपको नहीं दिया, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, बोलने की शक्ति दी है, पहचानने की शक्ति दी है, फिर भी आप अपनी शक्ति को उनके चरणार बिंद में तब तक ही समर्पित किए जब तक आपके अंदर चेतनता आ जाती है, आप भगवान को भूल जाते हैं। नहीं, लोग कहते हैं अरे मेहनत करो, कमाओ, खाओ, भगवान हमें क्या देंगे? नहीं, उसका प्रेम यही है। आप 2-4 दिन पूजा कर लो, अजात पक्षा इव मातर खगा, जब वही पक्षी बड़े हो जाते हैं तो माता के प्रति प्रेम नहीं। दूसरा प्रेम का प्रतीक है, जैसे गौ की बछड़े हैं,
दो चार दिन ब्याही हुई, कोई किसी ने गौ को भी पकड़ लिया, बछड़े व्याकुलता से तड़प रही है, उन किसान को दया आकर गौ को छोड़ दिया, गौ दौड़ती हुई अपने बछड़े को छिपर हृदय से लगा लेते, दूध पान कराने लग जाती। यह भी ये प्रेम है, लेकिन यह भी प्रेम 2-4 वर्ष के लिए, जब वही बछड़ा बड़े हो जाएंगे तो गौ कहां, बछड़े कहां। लेकिन यहां कहा गया है कि आप जब भगवान के मंगल में भजन करने लग जाओगे तो प्रियम प्रियेव विश्रुतम विषन्ना, इसके ऊपर हम पुनः आपको नाम संकीर्तन की महिमा में कल बताऊंगा कि भगवान नाम संकीर्तन करने से परमात्मा के चरणारविंद में किस प्रकार प्रेम। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए
हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979-929-835, 7817-968-196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं: अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।